Assalamu alaikum and a Assalamu alaikum and a very warm welcome at UXL ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म जिसके रिसर्च पार्टनर है नॉलेज टावर। और आज हम ई कॉमर्स एंड वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट यूएक्स एंड यूआई के ऑनलाइन एंड ऑन कैंपस डेमोन्स्ट्रेशन को अटेंड करेंगे। और मुझे बहुत ज्यादा खुशी है आप सबको वेलकम करने में कि आज हम एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि आजकल का एक हॉट टॉपिक है कि किस तरीके से हम ई कॉमर्स का वेब डिजाइनिंग एंड वेब डेवलपमेंट का एक पोर्टल बनाएं और उसमें से फिर हम अर्निंग करें। और इसके साथ साथ हम जो है वो फ्रीलांसिंग की अपॉर्चुनिटीज को कैसे एक्सप्लोर करें और एट द सेम टाइम हम जो है अपनी जो फैमिली के अर्निंग मेंबर्स ऑफ द बॉडी बन जाएं। बिकॉज आज अगर मिसाल के तौर पे इवन आप अगर यूएक्सएल के बिजनेस का भी अगर देखें, यूएक्सएल हमारा जैसे ट्रेनिंग का काम है तो हमारे काम को भी एक वेबसाइट चाहिए। हर एक बिजनेस, चाहे वो छोटा बिजनेस हो, चाहे वो मीडियम साइज बिजनेस हो, चाहे वो एक लार्ज बिजनेस हो, हर लेवल का बिजनेस हो, उसको एक किसी ना किसी तरीके से आप एक वेब डिजाइनिंग चाहिए, वेबसाइट चाहिए और उसको जो है वो एक पोर्टल चाहिए ताकि वो उसमें से अपना बिजनेस कर सके ई कॉमर्स की बेसिस पर। तो अब जो है वो हम उसके बारे में जानेंगे। और आज का जो हमारा सेशन का जो एजेंडा है उसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि इस पूरे प्रोग्राम का ई कॉमर्स वेब डिजाइनिंग एंड वेब डेवलपमेंट का प्रोग्राम स्कोप क्या है। क्योंकि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी आप किसी चीज की तरफ एक ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्टिव बनाते वक्त आपको पता होना चाहिए कि मेरा ये इसमें से आउटकम क्या होगी, मैं क्या सीख लूंगी या मैं क्या सीख लूंगा, आउटकम क्या होगी और उसका स्कोप क्या होगा। फिर उसके साथ साथ हम ये जानेंगे कि इस ट्रेनिंग में हम आपको क्या क्या कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं और हम क्या क्या आपको जो है वो लर्निंग आउटकम प्रोवाइड करेंगे। मतलब ये ट्रेनिंग जब कंप्लीट हो जाएगी तो इन टर्म्स ऑफ लर्निंग आप क्या क्या सीखेंगे। और क्योंकि ये ट्रेनिंग हमने पूरी प्रैक्टिकल बनाई है तो हम बाय द एंड ऑफ द ट्रेनिंग हमारा ये विजन है या हमारा एक ये ऑब्जेक्टिव है कि हम आपको इस काबिल कर दें कि आप इंडिपेंडेंटली बगैर किसी की मदद के आप खुद ही अपने आप वेबसाइट बना सकें, उसको डिजाइन कर सकें, उसकी बैकएंड को भी देख सकें और उसकी जो है वो यूजर एक्सपीरियंस को भी देख सकें और फाइनली एक ई कॉमर्स का स्टोर भी बना सकें। राइट, तो ये हमारा जो है वो एक। फिर उसके साथ साथ आपको पता है कि वेबसाइट तो बना ली, वेबसाइट की डिजाइनिंग भी कर ली, लेकिन सबसे अहम चीज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हम वेबसाइट में क्या ऐसी टेक्निक्स अप्लाई करेंगे, हम वेबसाइट में क्या ऐसे जो है वो अल्गोरिथम्स लगाएंगे जिससे हमारी वेबसाइट टॉप पे आए। अब एक तो बड़ा आसान तरीका हो सकता है कि हम जो है वो अपनी जो वेबसाइट है उसको पेड गूगल एड्स लगा दें या मतलब पेड पेड मार्केटिंग करें। पेड मार्केटिंग हम करेंगे तो उससे तो ऑटोमेटिकली उसमें काफी ज्यादा इजाफा आ जाएगा एसईओ में। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है कि हम कैसे ऑर्गेनिक ग्रोथ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट्स की और क्या क्या ऐसे टूल्स हैं जहां पे हम हैशटैग्स को अप्लाई कर सकते हैं, हम जो है वो कीवर्ड्स को अप्लाई कर सकते हैं, वो कीवर्ड्स जो कि आपके बिजनेस को फायदा पहुंचाएं। राइट, अब मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक ऐसी चीज जो कि ऑब्वियसली विल बी रियली हेल्पफुल इन टर्म्स ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग कि आप देखें, अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे अगर चले जाता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ, गूगल पे लिख लेता हूँ बेस्ट एक्सेल इंस्टीट्यूट नियर मी या गुलशन लेट्स से। देखिए अब टॉप पे यूएक्सएल आ रहा है, हालांकि मैंने यहां पे सिंपल लिखा है बेस्ट एक्सेल इंस्टीट्यूट, लेकिन टॉप पे यूएक्सएल फिर बाकी और भी आ रहे हैं। ठीक है, फिर आप देखें तो वेबसाइट भी ये आ रही है, हालांकि बाकी वेबसाइट्स भी आ सकती थी लेकिन फिर दूसरे नंबर पे। अब ये हो सकता है कि शायद मेरे पास कैश कैश या ब्राउजिंग हिस्ट्री ऐसी बनी हुई हो जिससे गूगल पिक कर रहा हो। लेकिन देखें, एक लिहाज से एक बहरहाल कोई ना कोई तो ऐसी हुआ है, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है टेक्निक। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा जो हमारा जो सबसे बड़ा जो एसेट है
सबसे बड़ा जो एसेट क्या है हमने जिसके ऊपर वर्किंग की है, हमने ऑर्गेनिक वर्किंग जो की है अपने रिव्यूज पे। आप अगर देखेंगे तो हमारे यहाँ पे जो है वो मतलब मैं अभी यहाँ पे कोई मार्केटिंग हमारे इंस्टीट्यूट की नहीं कर रहा, बट मैं जस्ट देखिए ये लाइव एग्जांपल है इन टर्म्स ऑफ वेबसाइट पे कैसे ऑर्गेनिक ग्रोथ हो रही है, राइट। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे 282 रिव्यूज हैं, और आप देखिए बेस्ट इंस्टीट्यूट एमएस एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग। अब ये कीवर्ड की तरह सर्च होता जा रहा है। यूएक्सेल इज द बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर क्लास टाइमिंग एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एट वेरी लो कॉस्ट। आई ज्वाइन यूएक्सेल फॉर एडवांस एक्सेल। अब मैंने यहाँ पे ऊपर क्या लिखा था, बेस्ट एक्सेल, और यहाँ पे मेरे जो रिव्यूज हैं ऑर्गेनिक रिव्यूज, गूगल रिव्यूज पे अगर आप जाएंगे जो कि हमारे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स जो रिव्यूज लिखते हैं उसके आप अगर उस पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे लगेगा अब के यहाँ पे रिव्यूज में भी एक्सेल का वर्ड लिखा हुआ है। तो विच मीन्स कि ये पीछे जो अल्गोरिथम है या जो पीछे जो वो कीवर्ड्स हैं वो इस तरीके से डिजाइंड है, डिजाइनिंग ऐसी हुई हुई है कि जब कोई गुलशन में या कराची में जब इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कोई करेगा तो वो आपको ऑटोमेटिकली जो है वो एक जो है वो इसी तरीके से। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, फिर उसके बाद हम अपने डेमो की तरफ भी जा रहे हैं, लेकिन ये क्योंकि हम इसको जो है वो डेमो को थोड़ा प्रैक्टिकल भी करना चाह रहे हैं ताकि आपको प्रैक्टिकली देखेंगे वो टिप्स कैसे काम कर रही हैं। मैं मिसाल के तौर पे लिख लेता हूं बेस्ट साइबर सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट गुलशन। अब साइबर सिक्योरिटी हम नहीं पढ़ाते, तो देखें उसमें अलनाफी आ गया, कॉर्बेट आ गया है, यूआई लर्निंग आ गया है, राइट। विच इंस्टीट्यूट इज बेस्ट फॉर साइबर सिक्योरिटी इन कराची, तो उसमें ये आ गए। क्यों? क्योंकि पीछे जो गूगल के पास जो अगर इतनी ब्राउजिंग हिस्ट्री होती और इतना अगर यूएक्सएल का ही अगर मैं कंप्यूटर यूज करता तो शायद साइबर सिक्योरिटी में भी यूएक्सएल ही दिखा देता, लेकिन नहीं, क्योंकि वो पीछे एल्गोरिथम कीवर्ड्स को मैच कर रहा है इन एनी केस। तो हमें जो है वो बैक टू द प्रेजेंटेशन अगर हम चलें यहाँ पे, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो एसईओ एक कमाल की चीज है, और वो किस तरीके से होती है उसकी बाकायदे एक टेक्निक्स होती है, उसकी एक प्रॉपर हैशटैग्स होते हैं, उसके ऊपर प्रॉपर एक मेहनत होती है। ऐसे नहीं समझें आप कि जो है वो उसके ऊपर आप ऑर्गेनिक है तो ऐसे ही हो गया, नहीं, पीछे पूरी फिलॉसफी होती है, उसको सीखेंगे। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए क्या है, क्या है हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जल्दी बताएं। हमारे पास यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है जी, हमारी ऑनलाइन ऑडियंस, ऑनलाइन ऑडियंस जी बताएं। हमारी ऑनलाइन ऑडियंस इतनी खामोश है भाई, जी हमारी ऑनलाइन ऑडियंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे लिए। हेलो, आवाज आ रही है? ओके, फहद इस्माइल ने लिखा है कस्टमर रिव्यूज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एनीबडी एल्स? जी एमएम, जी नताशा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? कस्टमर सेटिस्फैक्शन, सेल, जी एमएम ने बिल्कुल सही जवाब दिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए डॉलर्स। हाँ डॉलर्स आएंगे तो फिर काम चलेगा, डॉलर्स नहीं आएंगे तो काम कैसे चलेगा। ये जो लैपटॉप हमारा चल रहा है और जो लाइट चल रही है, तो ये जो है वो पीछे डॉलर्स का कमाल है, क्या ख्याल है? तो तो ये डॉलर्स होंगे तो फिर मुंह पे हंसी भी है, खुशियां भी हैं, और डॉलर नहीं है तो फिर खुशियां भी आगे पीछे हो जाती हैं राइट। तो जी आप कुछ कहना चाहते हैं जरा? ओके, ऑलराइट। तो मकसद कहने का ये है कि हमारा जो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है कि हम लर्न करें और ग्रो करें, हम अपनी मेहनत से पैसे कमाएं, लेकिन बुनियादी मकसद हमारा ये कि हम अर्निंग मेंबर्स बने अपनी बॉडी के, और रिस्पेक्टेबल अच्छी मेहनत से कमाई करें, अपनी अपने स्किल के थ्रू हम लर्न करें। अब मैंने जो वेबसाइट बनवाई अपनी कंपनी की, तो मैंने उसको इनिशियली मुझे जो है वो 80,000 रुपीज कोट किए। अब ये मैं बिल्कुल आपको कम बता रहा हूँ पैसे। एक्चुअली जब ये आप जो वेब डिजाइनिंग वाला जो ई कॉमर्स का पोर्टल अगर प्रॉपर प्रोफेशनल वाला जाए तो ये 5 लाख से 10 लाख तक चला जाता है, सिर्फ एक पोर्टल बनाने, सिर्फ एक पोर्टल जो बनाते हैं वो 5 से 10 लाख तक चला जाता है किस्सा उसमें। तो आप सोचें कि किस हद तक वो जो है वो ऑब्वियसली
अगर कोई ये कहेगा कि सर 2 महीने का कोर्स कर ले हम और उसके बाद हम 10 लाख रुपए वाला पोर्टल जो है वो, तो देखिए टाइम लगेगा, नेचुरली टाइम लगेगा। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम पहला स्टेप भी ना लें? ये भी नहीं है। पहला स्टेप तो हमें लेना पड़ेगा, हमें सीखना होगा, चीजों को आगे बढ़ाना होगा। फिर स्टेप बाय स्टेप, स्लोली एंड ग्रेजुअली हम भी उस लेवल पे पहुंच जाएंगे जिसमें हम मिलियंस चार्ज करेंगे कस्टमर्स को अपनी वेबसाइट डेवलपमेंट के और वेबसाइट डिजाइनिंग के, और स्पेशली ऑन ई कॉमर्स। फिर जो है वो इसमें बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है एनालिटिक्स का। पहले आप कोड रन करें, उसके बाद आप ग्रुप में देना मैसेज। आप तो उसको छोड़ देना, वो तब से करे जो भी करे, वो जैसे एक मजाक कर रहा था, अब वो काइंडली उसको करने प्लीज दें, वो उसको जो भी म्यूट कर कर रहा है। दें। ओके, ऑलराइट। तो कहने का मकसद यह है कि हमें इस तरफ फोकस करना है कि हाउ टू टेक डेटा ड्रिवन डिसीजंस, कि हमारी जो डेटा है उसके बेसिस पर हम कैसे अपने आप को डिसीजन मेकिंग पे लेकर आए, हम एनालिटिक्स और कन्वर्जन से कैसे फायदा उठाएं। बिकॉज कस्टमर का क्या यूजर बिहेवियर है, कितनी देर अगर कस्टमर आता है तो वेबसाइट के पेज पर स्टे करता है, और कितनी देर पे वो जल्दी पेज से चला जाता है। अब तो वेबसाइट के जो एनालिटिक्स आते हैं उसमें ये बताते हैं कि कौन से, मिसाल के तौर पे कितने लोग हैं जो कि अबाउट अस के पेज पे गए, कितने हैं ऐसे लोग जो कि प्रोडक्ट्स के पेजेस पे गए, कितने हैं जो कि कॉन्टेक्ट अस के पेज पे गए, कितने हैं जो कि प्रोडक्ट के पेज पे गए और फिर वापस आ गए, उन्होंने प्रोडक्ट नहीं खरीदा। राइट, आई एम स्टिल रिमेम्बरिंग, मैं जब बाहर रहता था तो मैं अमेजोन का बहुत एक बड़ा ही बेहतरीन कस्टमर था। मतलब अमेजोन पे जाके चीजें खरीदता था मैं ऑनलाइन, बड़ा इजी होती थी, सस्ती होती थी चीजें, और मेरे पास डिलीवरी जो है वो एक ही दिन में आ जाती थी डायरेक्ट के थ्रू, अमेजोन डायरेक्ट के थ्रू। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट, मुझे वॉच पसंद आ गई और उस वॉच को मैंने नहीं खरीदा, और मैंने उसको, मतलब मैं कार्ड तक ले गया, पेमेंट कार्ड तक ले गया, लेकिन पेमेंट कार्ड के बाद मैंने उसको नहीं खरीदा, मैंने कहा यार अभी नहीं, फिलहाल मैं कोई और चीज देखता हूं। अगले घंटे में ईमेल आ गई, अगले ही 1 घंटे में, डिड यू वांट टू बाय दैट वॉच, वी कैन ऑफर टेक अ स्पेशल डिस्काउंट। अरे भाई, अल्लाह अल्लाह कर लो। अभी तो मैंने थोड़ी को मुझे कोई खरीदने का शौक था, वो तो मैं ब्राउजिंग कर रहा था, लेकिन फिर उसकी जो ईमेलें आनी है, मतलब आप अनसब्सक्राइब करके ब्लॉक करके जान छुड़ाए, वरना उनकी ईमेलें नहीं स्टॉप होनी। बात है साफ सीधी, जब तक वो वॉच खरीद नहीं ली। समझा? लेकिन उसके पीछे क्या है? उसके पीछे डेटा एनालिटिक्स है, उसके पीछे यूजर का बिहेवियर है, उसके पीछे जो है वो क्लिक्स के थ्रू फुटप्रिंट है, फुटप्रिंट। और वो जो कुकीज में जो ब्राउजिंग हिस्ट्री सेव हो जाती है, जो वो प्राइवेसी में पूछते हैं कि भाई दिस वेबसाइट विल सेव योर कुकीज एंड डेटा, जो भी वो होता है टेम्पररी फाइल्स का। तो ये सब चीजें क्या है, दिस इज ऑल अबाउट मेकिंग श्योर कि आपका फुटप्रिंट रिकॉर्ड। लेकिन हम एज अ वेबसाइट डेवलपर उस डेटा में से कैसे फायदा उठाएंगे और कैसे उसको एनालाइज करेंगे, तो वो भी इस कोर्स में कवर कराया जाएगा, जो कि ऑब्वियसली आगे चल के स्लाइड्स में और भी डिटेल्स में आपको मिलेगा। फिर ऑब्वियसली आपको प्री रेक्विजिट्स हैं इस कोर्स के, कि भाई ये जब कोर्स आप कंप्लीट करेंगे तो उसमें कुछ आपकी अटेंडेंस 80% होनी चाहिए, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। यूएक्सएल के प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कस किया जाएगा, और फैसिलिटेटर्स की प्रोफाइल के बारे में डिस्कस किया जाएगा कि ये यूएक्सएल प्लेटफॉर्म की विजन क्या है और क्या क्या कोर्सेज ऑफर करता है, और फिर ये जो ट्रेनर्स हैं जो आपको पढ़ाएंगे उनका प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कितना है, या वो कितना प्रैक्टिकल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस रखते हैं, तो उसको भी हम जो है वो डिटेल में कवर करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो बताता चलूं कि हमारा यहाँ पे जो प्रोग्राम है उसका जो स्कोप है उसमें हम प्योरली फोकस कर रहे हैं ऑन HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ई कॉमर्स के एसेंशियल्स को फोकस कर रहे हैं, और यूजर सेंट्रिक डिजाइन। बिकॉज हमें जो वो अपना जो डिजाइन एक्सपीरियंस है कस्टमर का A to Z, उस कस्टमर एक्सपीरियंस को कैसे कैश इन करना है। बिकॉज अगर आप आज भी देखें, अगर कोई वेबसाइट स्लो होती है और उस वेबसाइट में अगर 10 सेकंड या 15 सेकंड भी लग जाते हैं खुलने में, तो इमीडिएटली आप कहते हैं उसको स्टॉप कर देते हैं या मूव ऑन हो जाते हैं। आलियन मेरे लिए पानी, तो आप उस वेबसाइट से बोर हो जाते हैं। अगर वेबसाइट स्लो है तो इट मीन्स के वेबसाइट में कहीं ना कोई कोई फेलियर है, तो हमें उस यूजर एक्सपीरियंस को भी देखना है।
अगर हमने वो यूजर एक्सपीरियंस नहीं प्रोवाइड किया तो कस्टमर स्विच हो जाएगा। कस्टमर स्विच हो जाएगा विच मीन्स आपके डॉलर्स, आपकी जो रेवेन्यू इनकम है वो डाउन हो जाएगी, सिंपल बात है। तो आपको इस चीज का बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहना है कि किस तरीके से मैं यूजर को बेस्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करूं ताकि वो हमें अल्टीमेटली डॉलर्स दे दे। बुनियादी मकसद ये है। अब उसके ऊपर क्या टेक्निक होगी वो ऑब्वियसली फर्दर हम डिस्कस करेंगे इसमें। अच्छा, फिर रिस्पॉन्सिव डिजाइन किस तरीके से होनी चाहिए, वर्डप्रेस, एसईओ, इमर्जिंग ई कॉमर्स के जो ट्रेंड्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। बिकॉज देखें, ये डिजाइन किया हमने कोर्स उनके लिए जो कि वेबसाइट, वेब डेवलपमेंट, वेब डिजाइनिंग तो हर कोई करा रहा है। हमने ये सोचा कि क्यों ना कोई हम कोई ऐसी चीज डिफरेंट करें मार्केट में जिसकी आजकल बहुत ज्यादा डिमांड है। तो ये ई कॉमर्स की आजकल बहुत ज्यादा डिमांड है इन परस्पेक्टिव ऑफ वेबसाइट, वेब डेवलपमेंट, तो उसको हम फोकस कर रहे हैं और इसमें हम एनालिटिक्स को लेकर आए। क्योंकि एनालिटिक्स पे इतना ज्यादा फोकस नहीं होता, सिर्फ फोकस होता है कि भाई वेबसाइट बना लो, वेबसाइट की डिजाइन कर लो, बस हो गया। नहीं, हम उससे स्टेप फर्दर थोड़ा और भी आगे जा रहे हैं कि उस वेबसाइट की फिर जो डेटा मिलेगी, एनालिटिक्स होगी, उसको कैसे एनालाइज करना है, उसको भी हम इसमें जो है वो फोकस करेंगे। अच्छा, अब हम ट्रेनिंग कंटेंट के थ्रू गो थ्रू कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे, हमारे टोटल 8 मॉड्यूल्स हैं इस ट्रेनिंग में। पहला मॉड्यूल है HTML CSS फंडामेंट। अच्छा, कैन एनीबडी वॉलंटियर टू रीड दिस फॉर मी प्लीज? सामने जी, हमारी ऑनलाइन ऑडियंस कोई कंट्रीब्यूट कर सकता है प्लीज? जी MM। Hello. Hi. Module 1 HTML, CSS Fundamental and JavaScript Programming. Module 2 Introduction to E-commerce and E-commerce Website. Module 3 User-Centered Design Principle UX and UI. Module 4 Server-Side Programming. Module 5 Responsive Website Design. Module 6 WordPress with Plugins. Module 7 SEO for E-commerce Analytics and Conversation Tracking. And module 8 is future trends in e-commerce. Thank you so much MM for your wonderful contribution. एक दफा प्लीज जोरदार तालियां कर दें प्लीज MM के लिए। ये हमारी ऑनलाइन ऑडियंस, आपकी भी वर्चुअल क्लैपिंग मुझे देखने में तो आए कम से कम, अगर सुनने में नहीं आती तो। देखने का तरीका ये है कि आप यहाँ पे मोर में जाएंगे और यहाँ पे रिएक्शन करेंगे और यहाँ से देखें मेरी तरफ से क्लैपिंग आ गई। ओके गुड, अली अब्दुल्ला की भी क्लैपिंग आ चुकी है। वंडरफुल, थैंक यू सो मच फॉर योर इनकरेजमेंट, फॉर द स्माइल, थैंक यू फॉर योर एप्रिसिएशन। अच्छा MM, काइंडली मैं आपको जस्ट रिक्वेस्ट कर दूं अगर आप रीनेम अपने आप को कर दें प्लीज, ताकि हम आपका नोट कर सकें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑल राइट, तो ये हमारे जो है वो टोटल 8 मॉड्यूल्स हैं जिसको हमने पूरा प्रैक्टिकली डिजाइन किया हुआ है। और आपके लिए जो है वो ये रखा गया कि आपकी जो है वो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कराई जाए और आपको जो है वो उसमें वो एग्जांपल्स दिए जाएं जो कि आपके लिए डायरेक्ट वो चीज हो जो कि आपको प्रैक्टिकली काम, थ्योरी ना हो। हमारा यहाँ पे प्योरली फोकस ये है आपके लिए कि हम जो है वो 80 to 90% प्रैक्टिकल करें, 10% to 20% रफली एक थ्योरी भी कवर करें, क्योंकि थ्योरी की भी अपनी एक अहमियत होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्योरली आप आए सेशन में और एक बोरिंग सा लेक्चर हो गया और उस लेक्चर को आपने कुछ नोटपैड में नोट्स लिए और फिर आप चले गए, दैट्स इट। नो, हर सेशन में आपसे प्रैक्टिस कराई जाएगी। आपको ट्रेनर जो है वो वहां पे इन्वॉल्व होंगे जो आपके 1 to 1 आपको फीडबैक प्रोवाइड करेंगे और आपको गाइड करेंगे कि आप कहाँ पे गलतियां कर रहे हैं और कहाँ पे आप ठीक करें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार गलती होती रहे, राइट, मतलब चीजें सही भी होती हैं तो उसकी, लेकिन कोई ना कोई एक्सपर्ट हो जो कि आपको सुपरवाइज करे और उसके ऊपर आपको गाइड कर सके। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो हर सेशन में हमारी यही एक है कि हम आपको यहाँ पे, हमारे पास फिजिकल ऑन कैंपस भी ट्रेनिंग है और ऑनलाइन भी है, तो ऑनलाइन वालों के लिए जूम के थ्रू हम प्रैक्टिस करवाएंगे और जो हमारे पास फिजिकल ऑन कैंपस बैठे हुए उनकी ऑन कैंपस पे लैपटॉप्स अवेलेबल है, यहाँ पे प्रैक्टिस कराई जाएगी आपकी। अच्छा, अब जो है हम फर्दर डिस्कस करते हैं अबाउट दी लर्निंग आउटकम्स कि भाई ये ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद मेरे पास आउटकम क्या क्या आ जाएगी, मैं क्या सीख लूंगा। आपको अगर ये चीजें नहीं आती बाय द एंड ऑफ द कोर्स तो आप हमें चैलेंज कर सकते हैं। हम आपको एक ओपनली एक डिक्लेयर करें कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह की मदद से हम पूरी अपनी मेहनत जो करेंगे उनमें आपको ये आउटकम्स मिलेंगी। ऑब्वियसली हमें उसमें आपका भी साथ चाहिए, बिकॉज इट्स अ पार्टनरशिप। हम आपको नॉलेज देंगे, आपको उसको गेन करना है
और आपको उसको अप्लाई करना है। तो ये इट्स अ पार्टनरशिप बिटवीन टू पीपल, राइट। लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी 100% कोशिश यही करेंगे कि प्रैक्टिकली आपको यही आउटकम्स मिल जाए। तो मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा आपको काइंडली कि अगर आप इन आउटकम्स को रीड कर सकें प्लीज। जो आउटकम है वो एक गेन प्रोसेसिंग एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट और क्रिएटिव वेबसाइट्स। दूसरा जो अंडरस्टैंड की ई-कॉमर्स एलिमेंट लाइक प्रोडक्ट presentation, secure payment and user friendly design है। जो तीसरा है वो prioritize user needs for initiative interfaces है, इंटुइटिव interfaces है। और जो चौथा है वो learn server site program और database management और web server technology। पांचवा जो आउटकम है वो डिजाइन adaptable website for various devices। और जो छठा है वो create and customize WordPress sites including e-commerce integration। जो सातवां है वो optimize website for search engine SEO and make data driving decisions। जो आठवां है वो stay updated on e-commerce industry trends। अमेजिंग, एक दफा जोरदार तालियां भाई करते हैं। वेल डन, वेरी गुड, थैंक यू। सो व्हाट्स योर इनिशियल फीडबैक? आपका इनिशियल फीडबैक क्या है ये पढ़ने के बाद? आपका क्या इनिशियल फीडबैक है? अच्छा, वो थोड़ा सा टेक्निकल है आई थिंक, राइट? ओके गुड जी, आपका क्या फीडबैक है? गुड गुड जी, आपका क्या फीडबैक? यानी अभी बिल्कुल नई नई चीजें लग रही हैं। अच्छा चलिए, आप बता दें, आप बता दें, नया आपके लिए। अच्छा, आपका क्या फीडबैक है? अच्छा, आप बताएं। नया तो आपके लिए भी है जी। हमारी ऑनलाइन ऑडियंस, व्हाट्स योर फीडबैक? जी बिल्कुल मोहम्मद फुरकान, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। ये हमारा कोर्स बिल्कुल प्रैक्टिकल कोर्स है, मीटिंग दी इंटरनेशनल डिमांड्स। एंड ऑब्वियसली वो आपको हम आपको तो बता रहे हैं, लेकिन आपको वो जो आउटकम्स हैं, जो आउटलाइन हमने बनाई है, उसमें से भी आपको जो है रिफ्लेक्ट करेगा। क्योंकि एक चीज होती है कि बताओ बताओ बताओ, लेकिन दूसरी चीज होती है कि एक्चुअली डिक्लेयर कर लो, मेंशन कर लो, और उसके ऊपर जो है वो फिर ऑब्वियसली पढ़ाई भी पूरी होगी। हमने तो पूरी आउटलाइन आपको, मॉडर्न आउटलाइन एज पर द लेटेस्ट इंडस्ट्री ट्रेंड जो आपको दी हुई है, तो उसके हिसाब से ही बनी हुई है। ओके, अच्छा, इसके साथ साथ जी बिल्कुल आपने सही कहा। एक यहाँ पे क्वेश्चन आया हमारे पास कि जो है वो बैकएंड का प्रोसेस, तो बिल्कुल बैकएंड भी प्रोसेस कवर किया जाएगा, और इसके साथ साथ फ्रंट का एंड का भी प्रोसेस कवर किया जाएगा। नाउ लेट अस मूव ऑन कि इस ट्रेनिंग के क्विकली हम कुछ इनिशियल जो डिटेल्स है उसको कवर कर लेते हैं। उसके बाद हम जो सारे मॉड्यूल्स हैं उसको डिटेल में ओवरव्यू भी करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, लेकिन एटलीस्ट आप सबको क्लैरिटी आ जाएगी कि हम जो आगे चीज कर रहे हैं उसके लिए क्या क्या हमें फायदा मिलने वाला है। डेज एंड टाइमिंग्स क्या है? ट्यूसडे और थर्सडे को क्लास होगी, ठीक है, और 6 PM to 8 PM होगी। तो ये ट्यूसडे, और उसके बाद जो है वो क्लासेस जो है वो स्टार्ट होंगी फ्रॉम 14 सितंबर ऑन, नेक्स्ट वीक थर्सडे की। दिस इज ट्यूसडे एंड थर्सडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे, 2 दिन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है यूएक्सएल प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फिनटेक ट्रेनिंग फॉर्म एंड कंसल्टेंसी है हम। फिनटेक मींस, फिनटेक का फुल फॉर्म क्या है? एग्जैक्टली, वंडरफुल, एक दफा जोरदार तालियां इनके लिए कर दें जी। वेल डन, गुड। तो फिनटेक मींस फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज। वी बेसिकली फोकस ऑन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज। तो देखें, जैसे ई कॉमर्स है, वो भी इट्स ऑल अबाउट लाइक जो अल्टीमेटली बाय एंड सेल हो रहा होता है पोर्टल पे, जो कॉमर्स की डील्स जो हो रही होती हैं पोर्टल पे, जो आपका पेमेंट पोर्टल्स जो बन रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं वो फाइनेंस और वो टेक्नोलॉजी आपस में कंबाइन हुई भी होती है, राइट। तो हम ऐसे कोर्सेज और ऐसी ट्रेनिंग्स आपको जो है वो प्रोवाइड करते हैं जहां पे फिनटेक से रिलेटेड ट्रेनिंग्स हो। तो हमने प्योरली फोकस किया ऑन फिनटेक ट्रेनिंग्स, और इसके साथ साथ हमारा जो विजन है वो ये कि टू ब्रिज द स्किल्स गैप थ्रू इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेजेस, ताकि हमारी जो जो हम जो है वो
डिग्रीज में पढ़ते हैं या यूनिवर्सिटीज जो हमें जो पूरा ग्रूम करती हैं, वो जो सिलेबस है वो थ्योरेटिकल बेस या फाउंडेशन पे ज्यादा काम हो रहा होता है, जबकि हमारा जो है वो प्योरली फोकस होता है प्रैक्टिकल स्किल्स के ऊपर। तो हमारा मकसद ये है कि हम वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करें जो कि आपको डायरेक्टली अर्निंग की तरफ लेकर जाए। दैट्स इट। कोई भी बीच में थ्योरेटिकल फाउंडेशनल वो चीज ना, डायरेक्ट अर्निंग स्किल्स सीखें और डायरेक्ट अर्निंग पे जाए। हमारी जो एफिलिएशन है वो IFA UK से हुई भी है, पावर BI ट्रेनिंग प्रोग्राम की, और दैट मीन्स कि हमारा माशाल्लाह इंटरनेशनल अक्रेडिटेशन हैं, और इसके साथ साथ हम रजिस्टर्ड हैं विद स्टेप्टा, सिंध टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी। जैसा कि आपको पता है कि हर हर इदारे को एक गवर्नमेंट अथॉरिटी रेगुलेट करती है। जैसे पेट्रोलियम है, उसके लिए पेट्रोलियम के लिए अथॉरिटी बनाई गई है, डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटीज हर डिपार्टमेंट। तो ट्रेनिंग के लिए स्टेप्टा को अथॉरिटी बनाया गया है, तो हम स्टेप्टा से ऑथोराइज्ड हैं, और हम जो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे वो भी जो है वो सर्टिफिकेट फ्रॉम ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड गवर्नमेंट होगा। तो आपको कल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट मिलेगा जब आप ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे, आफ्टर द सबमिशन ऑफ द फाइनल प्रोजेक्ट जब दे देंगे तो आपको एक गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट, विच मीन्स कि कल अगर आप मिडिल ईस्ट जाते हैं, या आप अगर कनाडा जाते हैं, या आप अगर अमेरिका जाते हैं, या आप यूरोप में UK में कहीं जाते हैं, तो आपको कल को कोई अगर कंफर्म करे कि भाई ये सर्टिफिकेट कहाँ से रिकॉग्नाइज्ड है या इसकी वर्थ क्या है, तो आप उसमें प्राउडली ये बता सकते हैं, कॉन्फिडेंटली ये बता सकते हैं कि आपका ये सर्टिफिकेट गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड है, आपको गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये जो है वो एक बहुत ही एक पॉजिटिव बात है जो कि हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करते हैं। ये बाकी ऐसे इंस्टीट्यूट्स या बाकी जो ऐसी जगह हैं वो उसमें जो है ना इतना ज्यादा नहीं, हमारा ज्यादा फोकस है कि गवर्नमेंट का प्रॉपर आपको सर्टिफिकेट मिले ताकि आपको एक ऑथोराइज चीज मिले प्रॉपर तरीके। अच्छा, इसके साथ साथ हम ऑफिशियल ट्रेनिंग पार्टनर हैं विद नेफ्टेक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जिसमें हम नेशनल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके साथ साथ जो है हम कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के मेंबर हैं, विच मीन्स कि हमारे पास इंडस्ट्री का इनपुट आता रहता है कि इंडस्ट्री में क्या क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, ताकि हम वही ट्रेनिंग प्रोवाइड करें जिसकी स्किल्स की इंडस्ट्री में जरूरत है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे अपनी प्रोफाइल के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। मेरा नाम फरहान शाहिद काजी है, और आई एम एन ACCA मेंबर। आई होल्ड अ BSc अप्लाइड अकाउंटिंग डिग्री फ्रॉम ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स UK, and I'm the Skills Development Committee convener at Federation of Pakistan Chamber of Commerce and Industries FPCCI, और इसके साथ साथ मेरा 10 years से ज्यादा एक्सपीरियंस है of working in different corporates and making sure to provide you a great learning experience। मेरा जो है वो काफी ज्यादा इंटरनेशनल एक्सपोजर है, वो मैं इंटरनेशनल एक्सपोजर यहाँ पे कराची में भी और अपने पाकिस्तान के अवाम को देना चाहता हूँ, ताकि वो भी वही स्किल सीखें जो कि इंटरनेशनली एक स्टैंडर्ड पे प्रोवाइड की जाती है चीजें। मेरा भी यही विजन है कि जो इंटरनेशनली स्टैंडर्ड्स ट्रेनिंग के होते हैं वही यहाँ पे भी उसी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मैं आपको इंशाल्लाह ताला ट्रेनिंग प्रोवाइड करूँ। अच्छा, इसके साथ साथ जो हमारे लीड इफेक्टिव ट्रेनर हैं दिनेश मलाया, जो कि इस ट्रेनिंग को लीड करेंगे, इनका जो है वो सबसे बड़ा जो एसेट है वो है 11 years का एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, विच मीन्स कि इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया इन वेबसाइट डेवलपमेंट, वेबसाइट डिजाइनिंग, IT सॉल्यूशंस और डिफरेंट IT से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर काम किया है। तो इनका जो है ना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा इंडस्ट्री का, और अब उसी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को ये अपनी ट्रेनिंग में लेकर आना चाहते हैं। तो इसके साथ साथ ऑब्वियसली मैं जो है वो दिनेश साहब को वेलकम करूंगा यहाँ पे, कि जो है वो जो इस ट्रेनिंग को आगे लीड भी करेंगे इंशाल्लाह ताला, और आपको जो है वो अपनी प्रैक्टिकल इंसाइट से जो है ना आपको आपके अंदर प्रैक्टिकल इंसाइट्स के थ्रू आपको वो नॉलेज देंगे जो कि आपको अर्निंग के लिए चाहिए, मतलब स्किल्स वो हों जो कि आपको डायरेक्ट अर्निंग की तरफ लेकर जाए। हमारा मेन फोकस उसकी तरफ है। अब यहाँ से ऑब्वियसली दिनेश को मैं वेलकम करूंगा जो कि इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे और आपको मजीद टेक्निकल डिटेल्स बताएंगे इस पूरी आउटलाइन से रिलेटेड, और आपको जो भी क्वेश्चंस हैं वो काइंडली टुवर्ड्स दी एंड पूछिएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे इतना सारा मटेरियल है। कितना है, तकरीबन 68 और स्लाइड्स हैं। हम 10 स्लाइड पे हैं और 68 और स्लाइड है, विच मींस के 58 और स्लाइड्स हैं
जो हमें कवर करनी है विद इन नेक्स्ट 30 to 40 मिनट्स। तो हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है आपको शेयर करने के लिए। हम चाहते हैं कि आप उस मटेरियल से सीखें, उसको अप्लाई करें, और फिर टुवर्ड्स द एंड आपको जब कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल क्वेश्चन के लिए टाइम रखा जाएगा, जिसमें फिर दिनेश और मैं होंगे जो आपको गाइड करेंगे फर्दर सेशन। विद दैट, विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, कम ऑन, नाउ प्लीज वेलकम टू दिनेश टू कंटिन्यू द सेशन। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मेरा नाम दिनेश माल्या है और ऑलरेडी जो है वो सर ने बहुत इंट्रोडक्शन मेरा दे चुके हैं। अच्छा, बेसिकली जो कोर्स लाने का ये मकसद है, इससे पहले एक प्रोग्रामर को, क्योंकि मैं खुद जो है डेवलपर हूँ, तो मुझे इंडस्ट्री का नहीं पता था, क्योंकि भाई मेरा जो काम है कोडिंग साइड पे, तो मुझे इंडस्ट्री का नहीं पता था भाई इंडस्ट्रियल को क्या चाहिए, ये एक जो है वो बिजनेसमैन को क्या उसकी नीड्स होती है ना। अब मुझे बिजनेसमैन की नीड्स पता होनी चाहिए, और जो बिजनेसमैन है उसको नहीं पता होगा कि प्रोग्रामर क्या क्या कर सकता है। अब वो क्या बोलेगा, आम के पेड़ पे अंगूर उगा के दो, ऐसे ही होता है ना। उसको पता ही नहीं है भाई भाई क्या चीज है ये, उसको प्रोग्रामिंग की तो समझ नहीं है। वो कह रहा है भाई इसमें ये भी डाल के दो, इसमें ये भी डाल के दो। तो बेसिकली हम जो ये प्रोग्राम लेकर आया है, और मैंने ये खुद ने बहुत मेहनत से डिजाइन करा है, क्योंकि ये वो चीज है जो मैंने खुद जो है वो फेस करी है एज अ फ्रीलांसर और एज अ ट्रेनर। कि मुझसे जो है वो जब मार्केट में जाता था, मुझसे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज होती थी और जो बिजनेस क्वायरीज होती थी, वो मुझे ये बोलते, बोले ये भी आप करके दें, ये भी। मैं उसको समझाता था कि यार ये नहीं, ये इस तरह होगा, ये इस तरह होगा। तो बेसिकली ये कोर्स का मकसद ये है कि आप खुद उसको समझा सके। अगर आपके पास कोई बिजनेस टाइकून आता है, या कोई चाहे उसका क्लाइंट आता है, या कोई भी क्लाइंट आता है आपसे वेबसाइट की बात करता है, तो आप उसको बता सके भाई ई कॉमर्स वेबसाइट है, ई कॉमर्स है, या आपके पास बिजनेस वेबसाइट से बना रहे हैं, आपकी ये नीड्स हो सकती हैं। ऐसे ही है ना। उससे पहले क्या होता था, वो बता रहा होता था, और हमें जो है वो कनेक्ट करने में बड़ा प्रॉब्लम्स रहता थे हमेशा। अच्छा, अब इस कोर्स की जो है वो डिटेलिंग पे चलते हैं। इस कोर्स में हम सबसे पहले क्या क्या करेंगे, सबसे पहले कोर्स में जो है वो HTML फंडामेंटल्स, मतलब आप पूरा HTML जो है वो पूरा सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। HTML जो है वो बेसिकली आपकी किसी भी वेबसाइट की बिल्डिंग ब्लॉक्स है। जैसे बुनियाद होती है ना, बुनियाद के बगैर जो है वो आपकी बिल्डिंग नहीं बन सकती। तो किसी भी वेबसाइट को आपको बनाने के लिए आपको HTML तो चाहिए। दूसरी लैंग्वेजेस में आप ऐसा कर सकते हैं, ये नहीं तो ये आप कर लें। PHP की जगह PHP इस्तेमाल करें, ASP.NET की जगह आपने PHP को इस्तेमाल कर लिया। जावास्क्रिप्ट की जगह आपके पास बहुत सारे फ्रेमवर्क्स आ सकते हैं, आपके पास वो इस्तेमाल कर लिए। CSS इस्तेमाल करना है, CSS में उसके बाद बहुत सारे फ्रेमवर्क्स है, आप बूटस्ट्रैप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जो है वो टर्नॉइड इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं। लेकिन जो HTML है ना, HTML की जगह कोई भी चीज अभी तक हमने इस्तेमाल नहीं कर सकते। HTML आपकी किसी भी वेबसाइट की बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है, बुनियाद है। तो हम पहले इसको कवर अप करेंगे क्योंकि ये हमारी बुनियाद है। उसके बाद हम CSS पे जाएंगे। CSS बेसिकली होता क्या है, आपकी वेबसाइट का लुक। जैसे एक होती है भाई, हमने दीवारें खड़ी कर दी, ठीक है, अब ऐसा तो घर नहीं बनेगा, उसमें कलर भी आपको चाहिए। तो उसमें हम क्या करते हैं, दीवारों पे पेंट करवाते हैं अच्छा सा, उसको और थोड़ा सा खूबसूरत करते हैं। तो इसी तरह आपकी वेबसाइट को भी खूबसूरत बनाने के लिए, आपको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, UI और UX देने के लिए हम CSS का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। CSS के अंदर हम सबसे पहले स्टाइलिंग HTML, मतलब वही HTML के एलिमेंट्स होते हैं, उसको हम स्टाइलिंग दे रहे होते हैं, ठीक है। सेकंड में हम रिस्पॉन्सिव दे रहे होते हैं। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का मतलब क्या होता है, भाई एक मेरे पास मोबाइल है, ठीक है, वो वेबसाइट मोबाइल में कुछ अलग लुक दे, और वही वेबसाइट आपकी जो है वो टैबलेट में कुछ अलग लुक दे। वही वेबसाइट आपकी जो है वो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, हम डेस्कटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें कुछ अलग लुक दे। तो इन्हीं चीजों को देखते हुए हम जो है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आए इसमें, ठीक है। तो इसमें हम रिस्पॉन्सिव भी करना बताएंगे कि आपकी वेबसाइट आप रिस्पॉन्सिव कैसे करेंगे। इसके साथ साथ पेज, मतलब उसका लेआउट कैसा होना चाहिए, तो रिस्पॉन्सिव में आपका लेआउट भी आता है। इसके अलावा आपकी एनिमेशन और ट्रांजिशंस, ये भी आपके CSS का पार्ट होता है, ठीक है। अच्छा, एनिमेशन के लिए पहले हम जो है वो इस्तेमाल करते थे, क्या इस्तेमाल करते थे हम पहले हम फ्लैश का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब हमें फ्लैश की जरूरत नहीं है। अब हमारी CSS बहुत आगे निकल चुकी है, हमें किसी और फ्लैश की जरूरत नहीं है, किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, बल्कि इसी के अंदर आपकी जो ट्रांजेक्शन भी हो जाती है और एनिमेशन भी इसी के अंदर हो जाती है। उसके बाद है हमारे पास बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप बेसिकली आपके पास फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है। अब फ्रेमवर्क क्या चीज होती है, फ्रेमवर्क के अंदर आपकी चीजें बहुत जल्दी जल्दी बनती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे जो है वो 6x4 की मुझे एक बिल्डिंग ब्लॉक बना के दिखाएं, है ना, एक ईंट बना के दिखाएं,
तो आपने क्या करें, आप उसको नापेंगे, ठीक है, आप मटेरियल लेंगे, रॉ मटेरियल लेंगे, ठीक है, सीमेंट लेंगे, उसके बाद उसको आप नापेंगे, उसके बाद आपने एक ईंट तैयार कर दी। मैं आपको बोलूंगा 100 ईंटें बना के दिखाएं, ठीक है, तो आपने क्या उसी तरह उसी जो है वो फॉर्मेट पे लेंगे, उसी तरह आपने सामान लिया, ठीक है, उसी तरह आपने नापा और एक ईंट तैयार कर दी। लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये आता है कि इस तरह आपका टाइम बहुत लग जाता है। तो हम क्या लेकर आए, हमने फ्रेमवर्क लेकर। फ्रेमवर्क क्या होता है बेसिकली, आपने क्या करा, एक आपने मेहनत क्या करी, आपने एक जो है वो उसको क्या बोलेंगे, डाई बना लिया, सांचा बना लिया हमने, ठीक है। अब सांचा बना लिया, अब फटाफट ईंटें बन जाएंगी। आपने सामान डाला, ईंट बन गया, हमने हटा लिया, सामान डाला, ईंट डाल दिया, आपने हटा लिया। समझ में आ रही है? तो इसी तरह आप बूटस्ट्रैप बेसिकली आपका सीएसएस का फ्रेमवर्क होता है। भाई सीएसएस में आपको इतनी लंबी लंबी कोडिंग्स करनी पड़ती है, उससे बचने के लिए पहले हम खैर का कोड सीएसएस भी करवाएंगे, क्योंकि भाई बूटस्ट्रैप तो आपके पास बनी बनाई कोडिंग है, अब इसके अंदर मुझे इंप्लीमेंटेशन करनी है, वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए फिर आपको सीएसएस भी आना चाहिए, उसके बाद हम जो है फ्रेमवर्क की तरफ जाएंगे, ठीक है। कि अगर आपको बूटस्ट्रैप के अंदर थोड़ा सा इंप्लीमेंटेशन करना पड़े, आप क्लाइंट बोलता है भाई मुझे बूटस्ट्रैप आपने लगा के, उसको तो खैर पता नहीं बूटस्ट्रैप का, लेकिन वो बोलेगा भाई मुझे पिक्चर आपने एकदम राउंड मारी है, मुझे हार्ड शेप में चाहिए, तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए फिर आपके पास जो है वो सीएसएस कमांड होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज यूज इन HTML, ठीक है। आपके पास वेबसाइट के अंदर, आपके वेब प्रोग्रामिंग के अंदर, इवन कि आपकी जो आपको विंडो 10 नजर आ रही है, यहाँ पर भी आपके पास जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल हुई है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के अंदर क्वालिटी ये होती है, आपकी कोई भी वेबसाइट हो, उस वेबसाइट में एक्शन, भाई जो घर है हमने वो हमने बना लिया HTML से, ठीक है, सिंपल। उसके अंदर जो कलर्स वगैरह उसको तो ब्यूटीनेस ली हमने CSS के थ्रू दी। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम देते हैं एक्शंस। फॉर एग्जांपल भाई आप बटन दबा रहे हैं, पंखा ऑन हो रहा है, बटन दबा रहे हैं, AC ऑन हो रहा है ना। तो इसी तरह वेबसाइट के जो एक्शंस होते हैं, किसी भी वेबसाइट से आप क्लिक करते हैं, जैसे फेसबुक में आपने पूरा फॉर्म फिल करा, देन आपने जो है वो क्लिक कर दिया, आपने किसी पिक्चर को अपलोड करवा दिए, ये सारा का सारा काम जावास्क्रिप्ट का होता है। तो जावास्क्रिप्ट किस तरह वर्क करती है वो भी हम इसमें देखेंगे। इसके बाद हम आते हैं मेन हमारा टॉपिक, जो कि आपको एज अ डेवलपर, एज अ प्रोग्रामर बहुत मसला करता है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ई कॉमर्स बेसिकली होता क्या है, आपके पास कोई भी बाइंग, सॉरी आप सेलिंग करते हैं या बाइंग सेलिंग करते हैं, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे आपके गुड्स हो, चाहे कोई डिजिटल प्रोडक्ट हो, ये सारा का सारा क्या कहलाता है, ई कॉमर्स के अंदर आता है, ठीक है। इवन कि अगर आप जो है कोई सर्विस दे रहे हैं, कोई नेटवर्क आपने क्रिएट करके दे दिया, कोई आपने किसी की हेल्प आउट कर दिया, ठीक है, तो ये भी सारा का सारा ई कॉमर्स के अंदर आता है। इसके अलावा आपके पास है, हाँ, अब ई कॉमर्स कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप उसकी मार्केट को देखेंगे तो सिर्फ आपकी जो टोटल मार्केट होती है GDP यूएस की, वो 13 ट्रिलियन है। उसमें से 2 ट्रिलियन सिर्फ जो है वो कौन लेकर आता है, आपका ई कॉमर्स लेकर आ रहा है, ठीक है। इतनी बड़ी मार्केट है। और अगर आप इसे परसेंटेज वाइज देखें तो 56 से स्टार्ट हुआ था, अब 62% पे चला गया। और यहाँ पर ये 2027 के अंदर ये कह रहा है भाई 3000 जो है वो समथिंग क्रॉस कर जाएगा। तो इतनी बड़ी मार्केट है। हम महंगाई महंगाई कर रहे होते हैं, लेकिन इतनी बड़ी मार्केट को हम मिस कर रहे होते हैं बेसिकली। अगर आप इस मार्केट में जाते हैं तो आपको बहुत सारी नीश मिलती है, आप आराम से जो है वो अपना अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग थ्रू और जो ई कॉमर्स के थ्रू अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं यूएस की बात करें तो ये देखिए, यहाँ पर पहले हमारे पास जो ई कॉमर्स का इस्तेमाल बहुत कम हुआ करता था, लोग जो है ऑनलाइन स्टोर्स पे बहुत कम जाया करते थे। अब हमारे पास ऑनलाइन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है, और इस तरह 29 पे अगर हम देख रहे हैं तो 16% पे चला गया, और इस तरह आगे जाके जो है 50% पे चला जाएगा, क्योंकि किसी के पास भी टाइम नहीं होगा कि फिजिकल स्टोर्स पे जाके जो है वो खरीदारी करें। इवन के जो दूध वाले भी होंगे वो भी ऑनलाइन पे आ जाएंगे, क्योंकि देखो हर किसी के पास टाइम नहीं होता। आप वो कहेंगे भाई आप वही टाइम अपने काम में लगा लें, है ना। आप बोलेंगे यार छोटा सा मुझे अमाउंट पे करना पड़ रहा है, मुझे 200 रुपए का किलो दूध है, उसके ऊपर मुझे सिर्फ 20 रुपए पे करना पड़ रहा है, और मेरा पेट्रोल बच रहा है, वो मुझे घर पे लाके दे रहा है ना। मुझे 30 रुपए का जो पेट्रोल 40, अच्छा उसको भी क्या फायदा है कि वो आपके घर पे तो अकेला नहीं आ रहा, वो बहुत सारे घरों पे जा रहा है, ठीक है। तो आगे जाके सब चीजें जो है ई कॉमर्स में आने वाली है। अच्छा इसके अलावा अगर मैं बिजनेस मॉडल की बात करूं तो आपने सिर्फ इसमें जो है ये वाले बिजनेस मॉडल देखेंगे, B2B, B2C, C2C और C2D। हमारे पास जो मेन जो बिजनेस मॉडल्स होता है वो हमारे पास गवर्नमेंट से भी रिलेटेड होता है, ठीक है। बहुत कम इसका इस्तेमाल हम कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो सेकंड होता है हमारे पास बाय गुड्स।
हो सकता है फिजिकल गुड्स हो, फिजिकल गुड्स जैसे अमेजोन पे आप चीजें मंगवाते हैं, हो सकता है वो कोई डिजिटल प्रोडक्ट हो, डिजिटल प्रोडक्ट का मतलब है आपको सर्विसेज ले रहे हैं। अच्छा, हो सकता है वो कोई सर्विसेज आप ले रहे हो, मतलब ऑनलाइन बहुत सी सर्विसेज है ऑनलाइन, आपका सास पास लास्ट इसका पता है, बेसिकली हम इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है वो हार्ड ड्राइव है, मेरे पास पूरा ऑफिस में 50 GB की हार्ड ड्राइव लगी हुई है। अब मुझे एकदम से कॉन्ट्रैक्ट मिला है किसी कंपनी का, और उसकी रिक्वायरमेंट है भाई 8 GB रैम और 150 GB हार्ड ड्राइव। अब मैं एक साथ 150 कंप्यूटर में इंस्टॉलेशन अगर हम करवाएंगे तो मेरे पास करोड़ रुपए का खर्चा आ जाता है ना, मेरे पास 150 अगर पीछे, तो हम क्या लेंगे, हम किसी भी जो है प्राइवेट कंपनी होगी वहां से हम जो है वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ले लेंगे, और उसकी 150 GB की हार्ड ड्राइव उसके लिए हम पे करेंगे, 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है तो 6 महीने के हम उसे कॉन्ट्रैक्ट पे एक साथ उठा लेंगे। इसी तरह हम जो है वो सर रैम भी उठा लेंगे, तो सारा का सारा काम जो हमारा काम होगा वो उन पीसी पे स्टोर हो रहा होगा, उनके पीसी पे चल रहा होगा। ठीक है, तो ये जो सर्विसेज है ये भी ई कॉमर्स के अंदर ही आती है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अगर मैं बिजनेस मॉडल की बात करूँ, ड्रॉप शिपिंग, अमेजॉन, ईबे, ठीक है, ये ड्रॉप शिपिंग में आते हैं। इसके वेयर हाउस, वेयर हाउस की मिसाल भी हमारे अमेजॉन के सबसे दुनिया का बड़ा वेयर हाउस उसके पास है, और तकरीबन 350 जो है वो बिलियंस का इसका टर्नओवर है, ठीक है, साल का। इसके अलावा अगर मैं प्राइवेट लेबलिंग और पब्लिक लेबलिंग की बात करूं, तो प्राइवेट लेबलिंग क्या होता है, आपके पास किसी कंपनी का जो है वो आपके डाटा हो, सॉरी, किसी कंपनी से आपने सामान लिया, उसके ऊपर आपने अपना लेबल लगाया एंड देन उसको जो है बेच दिया। व्हाइट लेबलिंग क्या होता है, आपने उस कंपनी से सामान लिया, ठीक है, एंड देन उसके बाद प्योरली उसको मैन्युफैक्चर किया और देन उसके बाद जो इसको निकाल दिया अपने नाम पे, ठीक है। तो इसको भी हम मजीद पढ़ेंगे, व्हाइट लेबलिंग है, और ये बहुत मॉडर्न हमारे पास मशहूर है। आपके पास अगर मैं डॉलेंस की बात करें, तो डॉलेंस भी क्या करता है, वो जो फ्रीजिंग होता है तो वो खुद से नहीं बनाता, मैन्युफैक्चर किसी और कोरियर कंपनी से करवाता है, देन उसके बाद वो अपना जो है डॉलेंस का लेबल लगा के हमें जो है बेच रहा होता है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, ई कॉमर्स के बेनिफिट्स क्या है, ई कॉमर्स के बेनिफिट सबसे ज्यादा ये है कि 24 आवर्स ये खुला रहता है, मतलब आप रात के 2 बजे भी शॉपिंग मॉल में जा सकते हैं, मुझे डरास पे रात को 2 बजे भी जा सकते हैं, रात के 3 बजे भी जा सकते हैं, 24 घंटे डरास की वेबसाइट बंद तो नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इसमें आपकी कॉस्ट भी बच जाती है, दराज से सामान आप ले रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज आपको सस्ते में मिल रही होती है। उसकी वजह क्या होती है भाई, फिजिकल स्टोर तो कोई है नहीं, है ना, सारा का सारा जो है वो, अच्छा फिजिकल स्टोर है भी तो इतने छोटे पैमाने पे, पर अगर छोटा सा अगर आपने ऑफिस अपने घर पे भी खोल लिया तब भी आप उसको दराज को चला सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ग्लोबल एज, अपना माल आप जो है दूसरी कंपनीज को भी बेच सकते हैं, मतलब बाहर की कंपनीज है। और इसकी सबसे बड़ी हमारे पास जो एग्जांपल है वो नेटसोल, चाइना से हम हर चीज ले रहे होते हैं, है ना, हर चीज चाइना से हमारे पास आ रही है, लेकिन एक कंपनी है जिसके सॉफ्टवेयर जो है वो चाइनीज ले रहे होते हैं, नेटसोल, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है नेटसोल कंपनी, ठीक है। उसकी जो हमारे जानने वाले भी हैं और उसके जो फाउंडर हैं, और वो एक वन ऑफ द मेन कंपनी है हमारे पास जो चाइना में अपने प्रोडक्ट्स बेच रही होगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास है कस्टमर इंगेजमेंट। कस्टमर इंगेजमेंट में ज्यादा यूं होती है कि आप कस्टमर के बिहेवियर को देख पाते हैं। भाई कस्टमर आया, जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई एक अगर मैं फिजिकल स्टोर की बात करें, तो एक बंदा आया और वो कोई सामान लेके चला गया, अब मुझे तो नहीं पता ना उसने क्या सामान लिया है, अगर मैं 2 साल के बाद मुझे पूछा जाए कि उसने क्या सामान लिया, उसका बिहेवियर मुझे नहीं पता, उसने किन किन चीजों को मेरे स्टोर पे आके देखा है, तो ये सारी चीजों तो मुझे नहीं पता। इसके लिए मेरे पास जरूरी ये होगा कि मैं जो है वो मुझे पता होना चाहिए उसने किन किन चीजों को देखा, उसने इंटरेस्ट किन किन चीजों पे दिखाया। डरास पे ही कर सकते हैं, अगर डरास की अगर मैं एडमिन पैनल पे जाऊं तो बता सकता है कि जो ये बंदा आया था ये 2 साल पहले आया था और उसने इन इन चीजों को सर्च करा हुआ है। तो बेसिकली इसके बेस और ट्रैकिंग बेस होता है, ये भी हम जो है इसमें इस कोर्स में लेकर आए और ये भी करवाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद चैलेंजिंग क्या आते हैं, चैलेंजिंग तो खैर हम इसको निपट रहे हैं पाकिस्तान में, और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। और इमरान खान ने जब इनकी हुकूमत आई थी तो जाने से 2 साल पहले, पहले तो ये स्टार्ट में कह रहा था लेकिन जाने से 2 साल पहले इन्होंने बहुत इनिशिएटिव लिया ई कॉमर्स के बारे में, और इस गवर्नमेंट ने भी जो है इनिशिएटिव लिया है। इससे पहले हमारे पास कोई भी ई कॉमर्स के लिए कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर पे इनिशिएटिव नहीं लिया गया था, लेकिन अब की बार हमने जो है वो इनिशिएटिव लिया गवर्नमेंट के पैमाने पर, ठीक है। हम इसको बहुत ज्यादा गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगी, ई कॉमर्स को, फ्रीलांसिंग को बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे, ठीक। अच्छा, सिक्योरिटी रीजंस। अच्छा, इसमें सिक्योरिटी रीजन ये आता है कि भाई सामान आप कुछ मंगवा रहे होते हैं, कुछ आ रहा होता है, और फॉर एग्जाम्पल आप कहीं कार्ड स्वाइप करते हैं तो आपको पता नहीं होता, हो सकता है जैसा डराज है, खैर वो तो आपकी ऑथराइज वेबसाइट है,
लेकिन कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं, आप जाते हैं अपना कार्ड डालते हैं और आपका कार्ड जो है वो चोरी हो सकता है, आपका कार्ड जो है वो जा सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके लॉजिस्टिक का बहुत मसला आता है। जो हमारे पास दराज पे भी ये आता है कि सामान जो आया जाता है वहां पर रख दिया जाता है, देन हो सकता है वो टूट भी जाता है। समटाइम ऐसे आपके पास आता है वो स्क्रैच हुआ हुआ आता है, कहीं से टूटा हुआ होता है, तो ये प्रॉब्लम्स आते हैं। इसके बाद ट्रस्ट जो है वो अभी तक हमारे पास बिल्ड नहीं हो पाया पाकिस्तान में, क्योंकि हमने इस पे अभी तक ध्यान दिया नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रस्ट बिल्ड होगा, तो इस पे भी हम जो है वो काम करें। और गवर्नमेंट ने भी इस पे बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, और इस पे जो है वो टैक्सेस वगैरह हमने जो है वो कम करें, और हम जो इसको बहुत इंडस्ट्री को आगे लेते हुए जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं पाकिस्तान में ई कॉमर्स देखें तो हमारे पास ये कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। प्रोडक्ट की रेंज की अगर बात करें, प्रोडक्ट क्वालिटी की बात करें, दिखाया कुछ जाता है, दिया कुछ जाता है। अच्छा, डिलीवरीज की बात करें तो 20% जो डिलीवरीज होती हैं उसमें डिले हो जाते हैं, कभी कभार जो है वो आ भी नहीं रही होती। और ये जो सारा डेटा है आपको जो है वो मिल जाएगा आपकी ट्राइबन के पेज पर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास कस्टमर सर्विसेज पे बहुत सारे इश्यूज आते हैं, आपके पास प्राइस जो है लिस्टेड उस पे इश्यूज आते हैं, आपको रिटर्न पॉलिसीज, मतलब बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट होती है वहाँ पर रिटर्न पॉलिसीज होती है, उस पे वो खरे नहीं उतरते हैं, उस पे गड़बड़ आती है, ठीक है। ये वेबसाइट पाकिस्तान की हमारे पास जो वेबसाइट है गवर्नमेंट की, ठीक है, वहां से हमारे लिया गया है, ई कॉमर्स की रेगुलेशन बनाई है और इन्होंने पूरी एक वेबसाइट बनाई है, वहां से ये डेटा लिया गया है। और अगर आप इसको देखेंगे गौर से तो आहिस्ता आहिस्ता हम जो है वो बहुत ज्यादा तरक्की करते जा रहे हैं ई कॉमर्स की तरफ। नजर आ रहा है आपको? अगर आप चार्ट की तरफ गौर से देखें तो फिजिकल ईयर की बात करें 2016, 2017 और 2020 में, तो 126.4 बिलियन पे हम जा चुके हैं ई कॉमर्स में, ठीक है। और इसमें ज्यादातर वो है वो फ्रीलांसर है, मतलब आप जैसे लोग हैं, हम जैसे लोग हैं जो फ्रीलांसिंग सर्विसेज दे रहे हो। मतलब ये कोई ऐसा नहीं कोई कंपनी कुछ बाहर बेच रही है, ये सारे वो है जो फ्रीलांसिंग, और जो पैसा जो आ रहा है जो आ रहा है वो फ्रीलांसिंग के थ्रू आ रहा है, और गवर्नमेंट उसको दिखा रही है कि भाई हम जो है वो इतना पैसा लेकर आ रहे हैं, लेकिन वो फ्रीलांसिंग के थ्रू आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो है वो लिमिट्स ये बनाना के मकसद ही यही है कि एक जो नॉन टेक्निकल, अगर हम सब टेक्निकल कोई सिखाना होता तो हम ये कोर्स मैं कभी भी नहीं लेकर आते हैं, ठीक है। पहले से पहले मैं टेक्निकल कोर्स लॉन्च किया था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, जो नॉन टेक्निकल है उनके लिए भी लाना चाहिए। तो इसके अंदर अगर आप देखो, आपको टाइम तो देना पड़ता है, आपको घर पे एटलीस्ट जो है वो 2 घंटे 1.5 घंटे इसमें प्रैक्टिस आपको चाहिए। अगर आप इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आई होप, मतलब मैं 100% श्योर हूँ आप इजिली इसको कर जाते हैं, इजिली कर जाते हैं। जी जी, बस आपके पास अगर i5 है, Core i5 है, इनफ है, इनफ है, Core i5 इनफ है। क्रैश, वेबसाइट क्रैश हो जाना नहीं, वेबसाइट क्रैश हो जाना वो डेवलपर का काम नहीं होता, वो बेसिकली क्या होता है, आपने जो होस्टिंग लेते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने GoDaddy से होस्टिंग लिया, अब GoDaddy की तरफ से कुछ क्रैश हो जाता है, ऑब्वियसली जिसने हमसे वेबसाइट बनाई है वो हमारे पास ही आएगा, फिर हम GoDaddy के पास जो है वो उनको मेल करते हैं और वो दोबारा जो है वो क्रैश रिकवर हो जाती है, ठीक है। तो मैं इसके अंदर वो भी दिखाएंगे, हम होस्टिंगर पे जाएंगे, ठीक है, GoDaddy पे नहीं जाएंगे, होस्टिंगर पे जाएंगे। होस्टिंगर में सबसे अच्छा फायदा होता है क्या है, आप अपने इजी पैसा से भी उसको जो है वो पे कर सकते हैं। और मैं आपको मशवरा दूंगा, हम सबकी जो है वो एक वेबसाइट, पर्सनल वेबसाइट होनी चाहिए, ठीक है। उसकी वजह क्या होती है, आप सीवी में इसको लगा के देते हैं, आप जब उसको पर्सनल वेबसाइट आपकी आती है ना, आपकी अचीवमेंट्स वो देखता है खुद से, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। आप अपनी दूसरी बात क्या है, आप बहुत जगहों पे आपको पर्सनल वेबसाइट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, अगर फाइवर पे अकाउंट बनाते तो उससे ये होता है कि नहीं यार, ये बंदा जो है ऑथराइज है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? बस, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा वालेकुम अस्सलाम। जी सर, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कह रहा था कि मोस्टली जो हम ये फ्रीलांसिंग कोर्स करते हैं इसमें जी इनिशियली जो मतलब प्रॉब्लम पेश आती है वो फर्स्ट जो है ना वो प्रोफाइल बेस्ड होता है, क्योंकि वो जो हमारी वेबसाइट पे आता है या जिसको हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो फिर हमारे प्रोफाइल में देखते हैं कि इनका प्रोफाइल कैसे है, उस पर एग्जाम्पल्स कैसी हैं कुछ। ऐसा ही है, सही है।
तो इस सिलसिले में आप क्या बताना चाहेंगे, क्या हम कर पाएंगे यहाँ पे? देखिए, मोस्ट ऑफ द थिंग मैं आपको ये सजेशन दूंगा, पहले तो आप जो है वो जो लोग हैं ना, जो आपके जानने वाले हैं, उनको बोले कि भाई आपसे माल जो ले रहे हैं, सामान जो ले रहे हैं, सामान का मुराद ये है कि आपसे वेबसाइट बनवाने कोई भी सर्विस लेते हैं, तो उनको बोले आप वेबसाइट के थ्रू लें, और उनको बोले कि रेटिंग प्लीज मुझे अच्छी दें। समझ में आ रहा है? अगर आपके पास 10 लोग भी हैं और 10 लोगों ने 5-5 की रेटिंग दी हुई है, तो आपके पास रेटिंग तो 5 ही दिखाएगा, और उसमें नहीं, वो ये तो नहीं आता है कि कितने लोगों ने दी, कितने लोगों ने आपसे काम अभी तक करवाया। समझ में आ रही है मेरी बात? वो थोड़ा सा जी टेक्निकल है, क्योंकि जी। वो वेबसाइट में टेक्निकल आता है। फाइबर को ले लें, आप लिंक्डइन को ले लें, ठीक है, वो आता ही टेक्निकल है, तो हमें फिर टेक्निकली खेलना पड़ेगा। जैसे हम, अगर मैं एसईओ की बात करूं, तो एसईओ भी हम खुद कर रहे होते हैं। फर्स्ट प्रोजेक्ट कैसे लें, फर्स्ट प्रोजेक्ट? फर्स्ट प्रोजेक्ट, हाँ, वो आगे हम फ्रीलांसिंग का सेशन है पूरा, तो उसको हम देखेंगे कि मेन चीज आपके बिट लगाना होता है और किस तरह लगाते हैं, वो भी हम बताएंगे। वो आगे आ रहा है आपके पास, अगर आप उसको देखेंगे पूरे सेशन को कंप्लीट करें, तो लास्ट में फ्रीलांसिंग ही है। जी शुक्रिया बहुत बहुत। बहुत शुक्रिया। अच्छा, यूआई एंड यूएक्स डिजाइन, ठीक है, आपका जो प्रेजेंटेशन आपको किस तरह करनी है, आपका प्रोडक्ट आपको किस तरह रखना है, आपको शोकेसिंग किस तरह करनी है, आपको कलर्स कौन से इस्तेमाल करने हैं, आपको बटन्स कौन से इस्तेमाल करने हैं, आपको बटन्स के कलर्स कौन से इस्तेमाल करने हैं, ये सारा सारा जो है वो यूआई यूएक्स के अंदर आ रहा होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास पूरा एक सेशन है यूआई यूएक्स का, जिसके अंदर हम फिग्मा पे काम करेंगे। फिग्मा एक टूल है, यस, जिसके अंदर जो है वो हम सारे बटन्स वगैरह बनाना देखेंगे, और बटन्स बनाने के बाद उस केस का कोड खुद करता है। और हमारे पास जितनी भी वेबसाइट्स अब आ रही हैं, वो सारी की सारी फिग्मा पे आ रही है। फिग्मा की सिंपल एक वेबसाइट है, अगर आपको देखना हो ना फिग्मा की वेबसाइट किस तरह की होती है, तो वो भी हम देख सकते हैं। यस, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यूएक्स की वेबसाइट है, यस, कोडिंग भी हम कर सकते हैं। एक मिनट, मैं पहले यूएक्स की वेबसाइट बता दूं। यूएक्स, ये जो लोडिंग वाला सेशन है ना, ये सारा फिग्मा से आ रहा होता। अब ये देखिए लोड हो रहा है, ये देखे ना, ये सारा फिग्मा सेशन है। अच्छा, ये जो है ना एकदम पॉपअप होके आया, ये आपके पास जावास्क्रिप्ट से हम करते हैं। कि आप जैसे आपकी वेबसाइट खुले, तो जो मेन पार्ट है आप दिखाना चाह रहे हैं, जिसको हाईलाइट करना चाह रहे हैं, वो एकदम पॉपअप हो गया है, तो ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। तो फिर आपको फिर वो आइसक्रीम की बात नहीं करना। ओके, करना मैं सारे के माइक बंद कर रहा हूँ कि तो नमाज पढ़ रहा है भाई, अभी तुम लोग तो अपनी नमाज पढ़ लो। एक मिनट। ओके, अच्छा, यूआई यूएक्स डिजाइन, इसके अंदर आप जो है वो यूजर की साइकी को समझेंगे। यूजर आपकी वेबसाइट में आता है, वो क्या चाहता है कि भाई उसको जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिले। कलर्स अच्छा होता है तो ये देखने में अच्छा लगता है ना। अगर आप देखेंगे जोंग की, अगर वेबसाइट पे जाएंगे, आपको कलर कॉम्बिनेशन का बड़ा अच्छा लगता है ना। तो ये कलर कॉम्बिनेशन अच्छा, टेलीनोट पे जाएंगे तो कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा सा लगा हुआ है, ठीक है। तो ये कलर कॉम्बिनेशंस को बनाना कि कौन सा कलर कौन से कलर पे उठेगा, टेक्स्ट कौन से कलर के होने चाहिए, टेक्स्ट का फॉन्ट कौन सा होना चाहिए, टेक्स्ट की लेंथ कितनी होनी चाहिए, टेक्स्ट कितना बड़ा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए, और जो बटन है वो कितने बड़े होने चाहिए, वो कितने छोटे होने चाहिए। यूजर इंटरेक्ट है, मतलब आपकी वेबसाइट में लोड कम से कम हो, कि भाई अगर कोई भी अगर लोड ज्यादा होगा और अगर वेबसाइट को आप चला रहे होंगे, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, वो वेबसाइट बहुत हैंग होकर चलेगी, और जब वो हैंग होकर चलेगी तो यूजर आपकी वेबसाइट पे ज्यादा टिकेगा नहीं, क्योंकि मार्केट इतनी नीश, इतना ज्यादा जिसमें ट्रैफिक हुआ हुआ है कि आपकी जैसी वेबसाइट जैसी 50 वेबसाइट और है, तो आपकी वेबसाइट पे आपको टिकाने के लिए आपको एक्सपीरियंस बहुत अच्छा देना पड़ता है। तो ये जो एक्सपीरियंस वाला जो पार्ट है, वो यूआई यूएक्स वाले का होता है, ठीक है। वो क्या करता है, वो दोबारा देखता है, दोबारा जो जो इसको प्रॉब्लम आती है, आपसे फीडबैक ले रहे होता है। आपने बहुत सारी वेबसाइट में फीडबैक का फॉर्म देखा होगा, तो आपसे फीडबैक लेता है, दोबारा उसको इंप्रूवमेंट की तरफ लेके जाता है, दोबारा फीडबैक लेता है, दोबारा इंप्रूवमेंट, जो डेली बेसिस पे जो है इंप्रूवमेंट्स हो रहे होते हैं, ठीक है। और एक टाइम ऐसा होता है आपकी वेबसाइट बहुत अच्छी जो है वो काम करती है, और आपने देखा होगा जो पुरानी वेबसाइट्स होती है बहुत अच्छे से रन कर रही होती है, रादर देन के जो नई वेबसाइट्स अभी जो है लॉन्च हुई है, ठीक है। यस यस यस, बिल्कुल मैं इसी की बात कर रहा हूँ, आई कैचिंग की। अच्छा, उसके अलावा आपके पास इंप्रूवमेंट की तरफ हम लेके जाते हैं, उसके बाद हम जो है वो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग की तरफ आते हैं। सर्वर साइड प्रोग्रामिंग क्या होता है, अगर मैं वेबसाइट की को देखूं, किसी भी वेबसाइट को देखूं, और मैं इसकी जो है कोडिंग को देखता हूं, मैं यहां पर आया, मैंने राइट क्लिक करा, और मैं चला गया इंस्पेक्शंस पे।
आपको यहाँ पर कोड्स कुछ नजर आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं इसके डिजाइनिंग कोड्स नजर आ रहे हैं। ये देखें, ये डिजाइनिंग कोड आ रहा है आपके पास, ये सीओ लिखा हुआ है एंड पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको चाहूँ तो चेंजेस भी कर सकता हूँ इसमें, मतलब वो आपको चेंजेस अभी तक सिर्फ नजर आएंगे। रिफ्रेश करेंगे तो ऑब्वियसली वो सर्वर साइड पे हमने नहीं करा, तो दोबारा रिफ्रेश होके पहले की तरफ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि इसमें कुछ कोड्स आपको ऐसे होंगे जैसे पीएचपी, वो फिर आपको यहाँ पर नजर नहीं आ रही, पीएचपी लगी हुई है ना यहाँ पर, लेकिन वो नजर नहीं आ रही। ASP.NET पे अगर ये बना होगा वो आपको यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। तो कुछ स्क्रिप्टिंग ऐसी होती है सर्वर साइड पे सिर्फ काम करती है। हमारे पास यहाँ पर कहीं पर भी आपको PHP नजर नहीं आएगी, जावास्क्रिप्ट नजर आ जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर HTML नजर आ जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर CSS नजर आ जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर PHP नजर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो इस तरह सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मकसद क्या होता है, ठीक है, वो कोड सिर्फ रन होगा आपके पास सर्वर के पास। मतलब अगर मैंने वेबसाइट बनाई है और मैं वेबसाइट का एडमिन हूं तो वो कोड सिर्फ मुझे नजर आएगा, ठीक है। इसके अलावा आपके पास पूरे डेटा को मैनेज करना, अच्छा इसके अलावा डेटा को हैंडलिंग करना, ठीक है, इसके अलावा जो है फैसिलिटेट करना सर्वर क्लाइंट को, जो भी आपके क्लाइंट है। भाई मैं फेसबुक चला रहा हूँ, मैं फेसबुक का मालिक हूँ और मेरे पास जो है वो 2 मिलियन क्लाइंट्स हैं, वो सारे के सारे क्लाइंट्स हैं ना, तो उनके प्रोफाइल्स को मैनेज करना, उनके डेटा को मैनेज करना, उनको अच्छा एक्सपीरियंस देना, ये सारा जो है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में आता है, ठीक है। इसके अलावा यूजर फ्रेमवर्क्स, तो इसके अंदर हम कुछ फ्रेमवर्क्स हैं जो लारावेल है, क्योंकि हम PHP को इस्तेमाल करेंगे तो इसके साथ हम लारावेल का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है, ठीक है। बहुत सारे लोग जानते होंगे लारावेल क्या होती है, जानते हैं आप लोग? नहीं, जारावेल बेसिकली जो है PHP का फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क समझ में आ गया, फ्रेमवर्क क्या होता है? वो काम हम जल्दी से जल्दी कर सके, मतलब मुझे कोड PHP तो खैर हम करेंगे शुरू में, लेकिन कोड PHP करने के बाद आपको समझ में तो आ गया PHP क्या होता है। अब मुझे बार बार जो है वो कोड जो मुझे मिली बनी बनाई कोड मिल रहा है, मुझे बार बार लिखने की क्या जरूरत कल है? का क्या प्लान है? तो उसके लिए हम जो है वो प्लान है जावास्क्रिप्ट मेरे अम्मी का काफी काम पेंडिंग पड़ा। ओके अच्छा, PHP क्यों इस्तेमाल होती है? एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है, और इसके अलावा हम वेबसाइट्स में इस्तेमाल करते हैं। आपके पास जो 95% वेबसाइट है वो सारी की सारी PHP पे बिल्डिंग है, सारी के PHP पे। ESP.NET पे हम क्यों नहीं जाते? ESP.NET इससे बहुत ज्यादा सिक्योर होता है, लेकिन ना जाने की वजह ये होती है वो पेड होता है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, आपके सारे इसमें डायनेमिक पेजेस आप बना सकते हैं, ठीक है। आप इसके अंदर जो डेटा को बहुत अच्छे से हैंडलिंग कर सकते हैं, आप डेटा को बहुत अच्छे से आप इसमें मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। आपका जो है वो वर्डप्रेस जो बना हुआ है वो भी PHP से ही बना हुआ है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा हम जो है वो MySQL की तरफ आएंगे। MySQL डेटाबेस है, भाई बैकएंड में आपको डेटाबेस भी तो चाहिए। भाई मैं फेसबुक में हूं, मैं पिक्चर अपलोड कर रहा हूँ, वो पिक्चर जा कहाँ पर रही है? वो डेटाबेस पे जा रही है, ठीक है। मैं किसी पिक्चर को रिट्रीव कर रहा हूँ या मैं डाउनलोड कर रहा हूँ तो आ कहां से रही है? वो डेटाबेस से कॉपी होकर आ रही है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा हमारे पास डेटाबेस भी हमारे बहुत सारी होती है, लेकिन हम वो इस्तेमाल करेंगे जो इजी टू बी हो, मतलब आराम से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको इस्तेमाल करने में ज्यादा प्रॉब्लम ना आती हो, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आ, ये पहले बेसिकली इसका जो शुरू में नाम था वो SQL था, तो इसको दोबारा रीबिल्ड किया गया। SQL जो है वो यूज होता है हमारे पास डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के लिए। डेस्कटॉप एप्लीकेशन वो एप्लीकेशंस होती है जो आप किसी मखसूस पीसी में इंस्टॉल करते हैं। नहीं पहले हम CD लेकर आते थे, हम नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल करते थे, तो वो सिर्फ उसी पीसी में इंस्टॉल होता था, वो कहता था डेस्कटॉप एप्लीकेशन। लेकिन अब डेस्कटॉप एप्लीकेशन का जमाना नहीं है, अब आपको सारी की सारी सर्वर एप्लीकेशन चाहिए। आप बैंक्स में चले जाएं, आप किसी फॉर्म में चले जाएं, आप जोन के फॉर्म में चले जाएं, उनके पास एक वेबसाइट खुलती है, वो वेबसाइट URL एंटर करते हैं, उनके पास URL से पूरी एप्लीकेशन खुलती है, वहां पर वो सारा अपना काम कर रहे हैं। अगर बैंक में चले जाएं वहां पर भी ऐसे होता है, वो डबल क्लिक करते हैं, एक URL खुलता है उनका, ठीक है, बैंक का सर्वर खुल जाता है और उसके अंदर अपनी जो है वो आपके ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं, वो सेंट्रलाइज सिस्टम बनाने के लिए, ठीक है। तो इसी तरह हम भी जो सेंट्रलाइज सिस्टम बनाने के लिए MySQL का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा SQL या बोला जाए या MySQL बोला जाए, तकरीबन दोनों की सिंटैक्स सेम होते हैं। सिंटैक्स का मतलब पता है क्या होता है? लिखने का तरीका। जैसे ग्रामर है ना, इंग्लिश में हम बोलते हैं ग्रामर। ग्रामर में क्या होता है? पॉइंट कहां पर लगाना है, डॉट कहां पर लगाना है, इन्वर्टेड कॉमा कहां पर लगाना है, सिंगल कॉमा कहां लगाना है, डबल कॉमा कहां लगाना है, ये कुछ उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो इसी तरह मैं प्रोग्रामिंग की बात करूं तो यहाँ पर सिंटेक्स का नाम दिया जाता है उसको, ठीक है। इसके अलावा अपैची, भाई अपैची क्या चीज है? आप मार्केट में फॉर एग्जांपल मैं जो है ना वो कुछ सामान चीज तैयार करता हूँ एंड देन उसको मार्केट में बेच कर आता है,
ठीक है। लेकिन उसको तैयार करने से पहले 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 घर में मैं बना रहा हूँ उसको, या मैंने कोई भी चीज कर रहे हैं, ये सिंपल है। अगर मैं किचन भी चला रहे हैं हम अपना, तो पहले हम उसको घर में बनाएंगे ना पूरा, हम पूरा उसको घर में तैयार करेंगे, उसको चेक करेंगे, सही होगा तो हम मार्केट में लेकर जाएंगे, है ना। तो जब हम वेबसाइट को अपनी बना रहे होते हैं, तो वेबसाइट के लिए हम डायरेक्टली तो उसको वेबसाइट को जो है वो किसी डोमेन या होस्टिंग लेके होस्ट नहीं करवा देते। पहले हम अपने पास जो है वो अपने वेबसाइट को अपने मतलब अपने पीसी के होस्टर पे रख के या अपने पीसी के जो है वो सर्वर पे रख के देखते हैं। तो सर्वर का नाम क्या है? अपैची सर्वर। अपैची सर्वर बेसिकली आपको लोकल एक सर्वर मिलता है जो कि आपके रन करता है आपके पीसी पे, लोकल होस्ट होता है, आपके पीसी पे रन कर रहा होता है। इसमें आपकी जो पीएचपी की वेबसाइट्स होती है वो आप यहाँ पर लगा के इसको चेक कर रहे होते हैं। जब आपकी पूरी वेबसाइट हमारी कंप्लीट हो जाएगी, अब हम देखते हैं भाई इसमें कोई इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत नहीं, देन उसके बाद हम होस्टिंग और जो है वो डोमेन की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन पहले हम जो रखेंगे ना, जिसको पहले तो हमें थोड़ी देर के लिए रखना है, तो वो जो है अपैची सर्वर में रखेंगे, ठीक है। अपैची सर्वर एक फ्री पे आपको ओपन सोर्स मिल जाता है। अच्छा, बार बार अगर आप देखें तो यहाँ पर ओपन सोर्स का जो है वो वर्ड इस्तेमाल होता है। ओपन सोर्स कोई बता सकता है क्या होता है? यस, MySQL जो है वो इस्तेमाल करेंगे हम। MySQL बेसिकली यूज करने में बड़ी इजी रहती है। ओपन सोर्स का मतलब है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि इसका जो कोड होगा वो आपको नेट पे अवेलेबल होता है, ठीक है। क्लोज सोर्स का मतलब क्या होता है? जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं ऑफिस 2010 इंस्टॉल करना है मुझे, तो अगर मैं ऑफिस 2010 मैं किसी वेबसाइट से इंस्टॉल करूंगा, तो मेरे पास मुझे एक पैकेज मिल जाएगा, उसके अंदर एक सेटअप होगा, ठीक है। मैं डबल क्लिक करा, उसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लिया। अब वो कोड किस तरह हुआ मुझे थोड़ी पता है, लेकिन ओपन ये क्लोज सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है आपको पूरा कोड मिल रहा होता है, आप उसको अपनी मर्जी से उसको जो है वो चेंजेस कर पाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो लाइसेंस होगा वो 2.0 इस्तेमाल कर रहे होंगे हम, ठीक है। लाइसेंस खैर वो बाद में देखेंगे क्या है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। इसके अलावा हम होस्टिंग और बेसिकली लोकल होस्टिंग कहलाती है हमारे पास, जो वेबसाइट को थोड़ी देर के लिए जो चेक करते हैं बनाने के टाइम, बनाने से पहले मतलब होस्टिंग से पहले पहले, तो सारा का सारा हम इस सर्वर पे रख रहे होते हैं, ठीक है, अपैची सर्वर पे। ये फ्री में आपको मिल जाता है, इसमें ज्यादा हमें जो है वो पैसे कुछ भी देने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा, इसके बाद बड़ा एक जबरदस्त पार्ट आता है डोमेन एंड होस्टिंग। हम होस्टिंग घर से पूरी वेबसाइट को होस्ट भी करवाएंगे इंशाल्लाह, और होस्टिंगर हम लेंगे भी। और बहुत इजी होस्टिंगर की मैं तरफ क्यों जा रहा हूँ, खैर मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन होस्टिंगर एक तो मशहूर बहुत है, ठीक है। उस पर जो साइट होती है वो आपकी क्रैश नहीं होती, जो आप कह रही थी ना कि साइट क्रैश हो जाती है, खैर वो हमारा डोमेन नहीं है, तो साइट क्रैश होना वेबसाइट का काम है, जहाँ पर हमने जैसे होस्टिंगर में अगर मैंने वेबसाइट डलवाई है, तो होस्टिंगर का काम है इसको जो है मैनेज करना। अगर हमारी साइट क्रैश होती है तो हम होस्टिंगर को जो है मैसेज करते हैं, होस्टिंगर को ईमेल कर रहे होते हैं कि भैया हमारी वेबसाइट जो है क्रैश हुई है, इसको जो है वो सही करें। तो उसके बाद वो क्रैश करने के बाद वो सही कर भी देते हैं, ठीक है। लेकिन वो हमारा डोमेन नहीं होता। अगर कोई करवाता है हमसे, तो वेबसाइट बनाने के बाद उसको मेंटेनेंस के हम पैसे चार्ज कर रहे होते हैं। अगर आप पैसे चार्ज करते हैं तो फिर आप जो है वो खुद ही इसको डील करते हैं, वरना आपने वेबसाइट बना के दे दी उसको, उसको यूजर पासवर्ड दे दिया, वो जाने और उसका काम जाने। क्या मैं होस्टिंगर से लूंगा, मैं GoDaddy की तरफ या नेम चीप की तरफ नहीं जाऊंगा। नेम चीप और GoDaddy में एक प्रॉब्लम ये आता है, उसमें सिर्फ आपका कार्ड डलता है ना। अब कार्ड तो हर किसी के पास होता नहीं है। जैसा मैं आपको बात करूँ तो आपके कितनों के पास जो है वो आपको क्रेडिट कार्ड है? किसी के पास है? नहीं है ना, आपके पास है, इनके पास क्रेडिट कार्ड है। लेकिन हम कितने के पास जो है क्रेडिट कार्ड नहीं, मैं भी इस्तेमाल नहीं करता, उसके चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो मैं इसको जो है वो अच्छा रेकमेंड भी नहीं करता है। तो अगर मुझे क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए और मैं चाह रहा हूँ इजी पैसा से चला जाए, जैस कैश से भी जो है वो होस्टिंग वगैरह ले लूँ, तो उसके लिए मैं होस्टिंगर की तरफ चला जाऊंगा, क्योंकि अभी आप लोकल हैं, अभी हम जो है वो उड़ रहे हैं, है ना, हम आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा, तो हमें स्टार्ट से स्टार्ट करना पड़ता है ना, ठीक है। अच्छा, कोई बता सकते हैं होस्टिंग में और डोमेन में क्या फर्क होता है? यस, डोमेन आपका नेम होता है, भाई वेबसाइट का नेम www.dinesh.com, तो dinesh.com बेसिकली मेरा क्या है, URL है, ठीक है। उससे पहले जो www लगता है वो बेसिकली हमारा क्या होता है, वो W3 जो है वो एक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि हमारी सारी वेबसाइट्स को चला रही होती है। और उसके बाद जो www.dinesh.com है वो मेरा URL dinesh.pk, dinesh.edu.pk, ये सारा का सारा हमारा डोमेन नेम होता है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया नाम। अब होस्टिंग क्या चीज होती है? अब देखो, मुझे अपनी वेबसाइट 24 घंटे चलानी, तो मुझे एक ऐसा सर्वर चाहिए, ऐसा एक पीसी चाहिए जो कि 24 घंटे चलता हो। तो हम क्या करते हैं, अब मैंने आपको कहा था ना कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर ले रहे होते हैं,
तो इंफ्रास्ट्रक्चर लेने के लिए हम होस्टिंगर पे या GoDaddy पे चले जाते, हम अपनी वेबसाइट उनकी जो है वो सर्वर पे सेव करवा देते और वहां पर वो उसको जो है वो मैनेज कर रहे होते 24 घंटों के लिए। ठीक है, ये पार्ट समझ में आएगा? कोई थोड़ा मुश्किल है नहीं ना? होस्टिंग और ठीक है, होस्टिंग और जो है वो डोमेन को सब जानते हैं, समझ में आ गया? ये आपको कह रहा हूँ, आ गया समझ में? आपको भी आ गया समझ में? होस्टिंग एंड डोमेन क्या होता है? होस्टिंग डोमेन, डोमेन जो है वो नाम होता है वेबसाइट का, और होस्टिंग जो है, जो होस्टिंग होती है वो आपकी वेबसाइट होती है, आप उस सर्वर पे रखते हैं। ठीक है, और उसके बदले में आपको, जैसे आप अपनी जो ज्वेलरी वगैरह होती है वो आप किसी बैंक में रखवाते हैं, है ना? तो बैंक वाला क्या करता है, आपको एक की प्रोवाइड करता है ना? एक की उनके पास होती है और एक की हमें प्रोवाइड कर देता है, तो जस्ट लाइक दैट। ठीक है, तो इसी तरह आप क्या डिजिटल प्रोडक्ट अपना रख रहे हैं, अपनी वेबसाइट को उनकी जो है वो सर्वर पे रख रहे हैं, तो आपको एक पासवर्ड और यूजर नेम दे देगा, एक यूजर नेम पासवर्ड उनके पास होता है, वो खैर उसको कभी भी छेड़ते नहीं क्योंकि हमारा पूरा एग्रीमेंट होता है। अच्छा, होस्टिंग भाई, अच्छा एक और इम्पोर्टेंट चीज है, अगर आपने किसी भी जो है वो वेबसाइट हो और वो ऑथराइज वेबसाइट नहीं है और अगर आपने वहां से होस्टिंग ले ली, तो आपकी साइट को क्रैश होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, आपकी साइट क्रैश हो जाए। ठीक है, तो हमें ये देखना पड़ता है कि हम वेबसाइट जो है वो कहाँ से होस्ट करवाएंगे। उसके बाद आपका रिस्पॉन्सिव पार्ट आता है, अपनी वेबसाइट को आपको रिस्पॉन्सिव बनाना है, हमें ऐसी वेबसाइट बनाना है जो मोबाइल में भी जो है देखने में काम आए, आपके पास जो है वो टैबलेट में भी चल जाए, आपके पास डेस्कटॉप में दे, और सब जगह जो है अलग अलग व्यू दे। आपको नजर आ रहा है हर जगह अलग अलग व्यू नजर आ रहा है? अच्छा, इसी तरह अगर मैं अपनी वेबसाइट को देखता हूँ, ये नजर आ रही है, यहाँ पर कुछ अलग व्यू दे रहा है ये, अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो ये अलग व्यू नजर आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसकी छोटा कर लेता हूँ इसको, ये देखें चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज किस तरह आती है? ये चीज CSS के थ्रू आ रही है। इसके अलावा आप रिस्पॉन्सिव बनाने के बाद, ठीक है, इसके फायदे क्या होते हैं, इसको जो है वो हम इजीली बना सकते हैं अपनी CSS को। ठीक है, कोई ज्यादा जो टेक्निकल का काम नहीं होता है, बस एक 2 3 कोड लगते हैं और आपके 3 हिस्सों में जो डिवाइड हो जाती है आपकी वेबसाइट। ठीक है, व्यू अलग अलग दे रही होती है। ठीक है, ज्यादा इसमें जो है टेक्निकल्स नहीं होते हैं। अच्छा, ये इसके बाद बेनिफिट्स क्या होते हैं, आपकी जो है वो यूजर इंटरेक्ट बढ़ जाता है। भाई ज्यादा यूजर हमारा कौन सा, मोबाइल वाला होता है ना? ज्यादा लोग तो मोबाइल से ही आ रहे होते हैं, उसके बाद जो है वो डेस्कटॉप से आ रहे होते हैं। ठीक है, अगर हम जो 95% यूजर देखें तो सारा मोबाइल वाला होता है, तो हम जो वेबसाइट जो हम यूजर सेंट्रिक बनाते हैं, मोबाइल को देखते हुए बना रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद SEO करना इजी होता है, पैसे बचते हैं इसमें, टाइम आपका बचता है, परफॉर्मेंस आपकी इंक्रीज हो जाती है। ब्राउजर की जो है वो सेटिंग, क्योंकि आप कम डेटा दिखा रहे होंगे तो ब्राउजर भी आपका ज्यादा जो है वो हैवी नहीं होता और ब्राउजर भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती उसमें। इसके बाद आते हैं वर्डप्रेस। वर्डप्रेस क्या चीज होती है? वर्डप्रेस बेसिकली आपका फ्रेमवर्क होता है जिसके अंदर आप अपने ब्लॉगर्स वगैरह बनाते हैं, अपनी वेबसाइट्स को बनाते हैं। ठीक है, इसमें आपको बहुत जबरदस्त तरीके से जो है वो आपको प्लगइन्स मिल जाते हैं। अगर यही प्लगइन्स हमसे कोई बनवाएगा तो उस प्लगइन को बनाने के लिए हम कम से कम 30,000 25,000 रुपए ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बनी बने प्लगइन्स मिल जाते हैं, कुछ नहीं करना पड़ता, जैसे आपको प्लगइन करवाना पड़ता है, इंस्टॉल करते हैं और वो काम करना शुरू करते हैं। बहुत ईजी है, मतलब अगर मैं वर्डप्रेस करवाने बैठूंगा आपको तो आपको मैक्सिमम जो 2 दिन लगेंगे आपको वर्डप्रेस में, इतना ईजी है। और हर बंदा वर्डप्रेस, और मुझे ऐसा लगता है कि डेवलपर के शुरुआती दिनों में वर्डप्रेस आना ही चाहिए। वर्डप्रेस में ये होता है कि आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी मिलेगा, आपका अच्छा फील हो रहा होगा, आपको एक डेवलपर वाली जो फीलिंग आ रही होती है कि यार आप खुद एक डेवलपर है, आप अपनी वेबसाइट्स आप बना रहे होते हैं, उसको मैनेज कर रहे होते हैं, उसमें आप अगर आप देखें, आप किसी उसमें कमेंट वगैरह कर रहे होते हैं तो आपको कमेंट एडमिन पैनल पे जाके कमेंट आपको नजर भी आ रहा होता है। ठीक है, तो वर्डप्रेस तो आना ही चाहिए, बहुत ईजी है और मैं बोलता हूँ कि आपका बहुत काम का टूल है। ठीक है, वर्डप्रेस। अच्छा, वर्डप्रेस जो है वो ओपन सोर्स है, वही वाली बात है। ठीक है, क्यों इस्तेमाल होता है? CMS है, CMS बहुत इंपॉर्टेंट है। CMS क्या होता है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। जो आपका पूरा जो भी कंटेंट होता है, कंटेंट क्या, जो भी वेबसाइट का पार्ट होता है उसको बहुत अच्छे से आपका टेक्स्ट को, आपकी इमेजेस को मैनेज कर रहा होता है ये। ठीक है, इसके अलावा हम इसमें पर्पस क्या क्या होते हैं, इसमें आप जो है वेबसाइट को मैनेज कर रहे होते हैं, वेबसाइट के कंटेंट को मैनेज कर रहे होते हैं। अच्छा, वेबसाइट क्रिएट करना, वेबसाइट को एज अ ब्लॉगर इस्तेमाल करना, वो सारा का सारा वर्डप्रेस में बहुत अच्छे से आ रहा होता है। इसके अलावा की फीचर्स की अगर हम बात करें, यूजर फ्रेंडली होता है। मतलब यूजर फ्रेंडली की मतलब क्या है कि अगर मैं आपको 2 दिन में सिखाने बैठूंगा, 2 दिन में आराम से सीख जाएंगे, कोई मसला नहीं होता, बहुत इजी होता है ये। अच्छा, इसमें थीम्स, थाउजेंड्स ऑफ थीम मिल जाती है। अगर आप थीम में तब भी आपको समझ में नहीं आ रही, आप अपनी मर्जी से भी इसमें जो है वो चेंजेस कर सकते हैं।
तो हम वो भी यस उसमें कोडिंग पे भी करके दिखाएंगे और उसको जावास्क्रिप्ट इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके अलावा प्लगइन्स की अगर मैं बात करें तो प्लगइन्स में बहुत मजे के प्लगइन, थाउजेंड ऑफ प्लगइन्स मिल जाते हैं, और जो कि एक एक प्लगइन पे आपको मतलब एक एक काम के लिए दो दो तीन ही प्लगइन्स मिल रहे होते हैं, तो आपको बहुत सारी वैरायटीज मिलती है प्लगइन्स के लिए। प्लगइन्स क्या चीज होती है, एक्स्ट्रा चीज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई मुझे मोबाइल रखने के लिए मुझे कोई चीज चाहिए, तो मैंने क्या करा, कोई होल्ड करके मैंने लगा दिया और मैं मोबाइल रख लिया। तो प्लगइन बेसिकली ये चीज होती है, आपके वेबसाइट को इंटरेक्टिविटी बढ़ा देती है। शॉर्टकट नहीं बोलेंगे, हम फीचर बोलेंगे। अगर मुझे कोई बोले कि अरे मैं चाह रहा हूँ कि मेरी वेबसाइट में ये सर्चिंग का ऑप्शन हो, जो मेरी वेबसाइट में से ये नाम को सर्च करके दिखाए, भाई मुझे इसके लिए मुझे जो है पाइथन भी आनी चाहिए, मुझे इसके लिए जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, मुझे इसके लिए jQuery यानी तीन तीन लैंग्वेजेस आनी चाहिए, तब ये काम कर पाऊंगा। लेकिन यही काम अगर मुझे प्लगइन मैंने लगा दिया तो यही काम सारा प्लगइन कर लेगा। प्लगइन के अंदर सारी कोडिंग हुई है, मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, सारा काम प्लगइन कर रहा होगा मेरा, ठीक है। तो जो बहुत मजे की प्लगइंग है, बहुत मजा आता है इसको करते हुए। अच्छा इसमें बेनिफिट क्या है, क्विक सेटअप है, मतलब बहुत मतलब 5 मिनट में ये सेटअप होता है ये, ठीक है। अच्छा दूसरा है कस्टमाइज फ्लेक्सिबिलिटीज और यूनिक डिजाइन आपको मिल रहे होते हैं यहाँ पर, और अगर आप यूनिक इसमें भी मिल रहे होते हैं, अगर आपको और यूनिक चाहिए अब अपनी इम्प्लीमेंटेशन भी आप कर सकते हैं अपनी जो टीम्स में। अच्छा एसईओ फ्रेंडली है, एसईओ क्या चीज होती है, एसईओ तो खैर हम बाद में सेशन भी किया। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, भाई मुझे वेबसाइट मैंने बना ली, उसको रैंक भी तो करवाना है, मेरी वेबसाइट को सर्च करें, मेरी वेबसाइट ऊपर भी तो आनी चाहिए। अगर कोई सर्च करता है आईटी एजुकेशनिस्ट तो मेरा नाम आना चाहिए, है ना। तो वो कैसे आएगा, क्योंकि मैं इसको सर्च इंजन में थोड़ी सी चेंजेस करेंगे, थोड़ा सा फेरबदल करेंगे, मैं देखूंगा भाई गूगल में कौन कौन से वर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं, वो सारे वर्ड में अपनी जो है वेबसाइट में लगाएंगे, देन उसके बाद मेरा जो है रैंक कर जाती है मेरी वेबसाइट, ठीक है। इसके बाद इजी पॉइंट, इजी इंस्टॉलेशन है, कस्टमाइजेशन है इसमें बहुत सारी। अच्छा नो कोडिंग रिक्वायरमेंट, इसमें कोई कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कोडिंग आता है तो ये आपका प्लस पॉइंट है, लेकिन इसमें कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एनीथिंग एल्स? अच्छा इसके अलावा आपको यहाँ पे बहुत पॉपुलर प्लगइन्स मिल जाते हैं, फॉर एग्जांपल एसईओ मिल जाते हैं आपको, एसईओ प्लगइन इसमें होता है, ठीक है। पूरा बनी हुआ प्लगइन है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, खुद ही एसईओ आपको करवा के देगा। रैंक प्लगइन मिलता है, आपको रैंक करवा के देगा, आपको बता रहा होगा आपकी जो है 60% अगर आपका हो जाता है इट्स मीन्स के गुड है, 90% होता है बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन 90% से ये होता है कि गूगल को ऐसा लगता है कि आपने कहीं ना कहीं छेड़छाड़ करी है, तभी आप 90% पे इसको जो है वो लेकर आ गए, ठीक है। तो हम 90% पे नहीं जाते, तो हम 70% पे इसको लेकर जाएंगे, ठीक है इंशाल्लाह अपनी वेबसाइट को। अच्छा इसके अलावा कॉन्टेक्ट फॉर्म का प्लगिंग होता है, बहुत ज्यादा प्लगिंग होता है, पूरा एक फॉर्म बना हुआ आ जाता है, और अगर कोई फॉर्म जो है उसको फिलअप करवाएगा तो आपकी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, मतलब एडमिन पैनल पे आपको मिल जाएगा ये फॉर्म जो है फिलअप हुआ है, ठीक है। इसके अलावा परफॉर्मेंस, इसमें एक जो है वो परफॉर्मेंस ज्यादा करने के लिए या परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए हमारे पास एक प्लगइन आता है जिसको हम कैशे प्लगइन्स कहते हैं, ठीक है। हाँ डेटाबेस हम इस्तेमाल कर रहे हैं, डेटाबेस हम MySQL इस्तेमाल कर रहे हैं, आप शायद लेट आए तो वो वाला पार्ट आपने छोड़ दिया, डेटाबेस इस्तेमाल करें MySQL, ठीक है। अच्छा इसके अलावा हम जो है वो परफॉर्मेंस, अच्छा परफॉर्मेंस किस तरह अच्छी होती है, कैशे मेमोरी का नाम सुना है आपने, कैशे मेमोरी? यस यस फ्रीलांसिंग भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। कैशे मेमोरी का नाम सुना है? कैशे मेमोरी बेसिकली जो है वो कंप्यूटर की खुद की, मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि भाई मैं आपको कागज दूं और मैं बोलूं भाई आप कटिंग करके इसमें से फूल मैं बना के दूं, और मैं बोलूं कटिंग करके फूल निकाल के दें इसमें से, तो आप बहुत अच्छे से भाई इसमें फ्लावर निकाल दिया आपने, कट करके फ्लावर निकाल दिया, लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ एक्स्ट्रा पार्ट बच गया है ना, फ्लावर तो निकाल, तो ये आपकी कैशे मेमोरी होती है। आपका कंप्यूटर कुछ मेमोरी को प्रोसेस तो करता है आपको काम करने के लिए, भाई इसमें बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं, बहुत सारे परफॉर्मेंस होते हैं, लाखों टास्क जो है परफॉर्म कर रहा होता है, तो इसमें बहुत सारे कैशे बन रहे होते हैं। आपने देखा ना, आप मोबाइल में भी कैशे मेमोरी होती है, आप हर थोड़े टाइम के 6-7 महीने वो इसको रिमूव करते हैं, मोबाइल आपने देखा 3 GB का हो जाता है, 2 GB का हो जाता है, वो कहाँ से आया, जब काम करिए तो कहाँ से आया, वो जब आपका प्रोसेस हो रहा होता है तब वो बन रहा होता है, ठीक है। ये सब तो मैं 3 कर रहा था, फिर आपने 2 कर रहा था। अच्छा नहीं आपने 2 कर दिया। अच्छा ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ठीक है ठीक है। अच्छा इसके अलावा हम
तो इसी तरह आपके पास जब आपकी वेबसाइट भी चल रही होती है ना, तो इसमें बहुत सारे लोडिंग के टाइम पे पिक्चर्स हम देख रहे होते हैं, पिक्चर पे हम क्लिक कर रहे होते हैं, फॉर्म को क्लिक कर रहे हैं, और बहुत सारी बैकग्राउंड में कैशेस बन रहे होते हैं, लोडिंग के टाइम पे कैशे बन रहे होते हैं। तब उन कैशे को हम जब रिमूव कर देंगे तो आपकी परफॉर्मेंस तेज हो जाती है। तो ये प्लगइन लगाने से ये होता है आपकी परफॉर्मेंस जो है वेबसाइट की तेज हो जाती है बहुत ज्यादा, ठीक है। आपकी वेबसाइट जो है वो बहुत तेजी के साथ काम करती है, भाई क्लिक करने में फौरन आती है। आपने देखा होगा जो वेबसाइट क्लिक करने में फौरन आती है, आप बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहता है उसका, भले दिखने में अच्छी ना हो लेकिन क्लिक करने में फौरन आती हो, आप उसमें टिकेंगे। लेकिन जो क्लिक करने पर आप बहुत ज्यादा घूम रही होगी, वो आप टिकेंगे नहीं कभी भी आप वेबसाइट में। आप बोलेंगे नहीं यार, इसकी जगह कोई, इसकी जैसी कोई और वेबसाइट हो हम उस पर चले जाएंगे, है ना। आपने देखा भी होगा, अगर वेबसाइट पे जाते वो घूम रहा होता है, तो हम उसकी जब नेक्स्ट पे वेबसाइट होती है, तीसरे नंबर पे होती है, चौथे नंबर पे होती है, उसको ट्राई कर लेते हैं। ऐसे ही होता है ना। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसमें वेबसाइट में कैशेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम जो है वो बैकग्राउंड सॉरी बैकअप एंड मेंटेनेंस पे भी काम करेंगे। इसमें आपके पास प्लगइन आता है जो आपकी वेबसाइट का, मतलब मेरी वेबसाइट के बाद भी बहुत सारे क्लाइंट आ गए, ठीक है, हमने फॉर्म लगाया था, फॉर्म फिल करा, बहुत सारे फॉर्म हो गए, मेरे पास जो है वो 10,000 फॉर्म एक इकट्ठे हो गए। अब मुझे थोड़ा खाली भी तो करना है, मैं एक यूनिवर्सिटी चला रहा हूँ, 10,000 फॉर्म हो गए। अब मैंने ये करा, 2023 के फॉर्म मैंने सारे एक तरफ बैकअप पे रख दिए। तो ये बैकअप बनाने के लिए भी हमारा प्लगइन मौजूद है यहाँ पर, ठीक है, अलग से हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तकरीबन सारे प्लगइन्स जो है वो यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, इसके अलावा टॉप 10 प्लगइन्स की बात करें तो यहाँ पर जो है वो ऑप्टिमाइज करना, अच्छा वो प्लगइन ये हम इस्तेमाल करेंगे, ये जब हम अपनी ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाएंगे तो वहां पर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। वो प्लगइन बेसिकली जो है वो आप पैसों की लेन देन जब कर रहे होते हैं तब वहां पर काम आ रहा होता है, ठीक है। अच्छा, जैकपैक, ये पावरफुल प्लगइन है आपके पास परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के हवाले से, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कस्टमाइज फॉर्म है, ओके। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो है वो किस्मत है, ठीक है, वर्ड डिफेंस है जो कि काम आता है सिक्योरिटी के हवाले से, एलिमेंटर है, ठीक है। अच्छा, यू सुपर कैश है, ठीक है, स्मैश है, स्मैश जो है वो अलग से भी कर लेंगे, रैंकिंग के काम आ रहा होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एसईओ फॉर एनालिटिक्स, ठीक है। आपने वेबसाइट पूरी बना दी, पूरा ठीक से काम कर रहा है, अब उसको देखना भी तो ना भाई, क्लाइंट कितना आ रहा है आपके पास, है ना, क्लाइंट कितना आ रहा है। और ये सारी चीजें ना आप जब बताएंगे ना, आपके पास जो क्लाइंट आएंगे तो बड़े खुश होंगे कि इसको बिजनेस की भी समझ है, कि मतलब ये ऐसा बंदा नहीं है कि जिसको सिर्फ कोडिंग साइड पे काम कर रहा है, इसको बहुत अच्छे से बिजनेस की भी समझ है। जब आप ये सारी चीजें बताएंगे वो बहुत खुश होगा। और आपने देखा होगा, अगर आप सिंपल, अगर आप एक जगह है जहां से आप जो है वो मिल्क ले रहे हैं, मतलब दूध लेते हैं, ठीक है, और आप 15 साल से वहां से दूध ले रहे हैं, और डबल रोटी आप कहीं से भी ले रहे हैं, लेकिन अगर दूध वाला अपने पास डबल रोटी भी ले लेता है तो वहीं से ले लेंगे, क्योंकि आपका ट्रस्ट बिल्ड हुआ है यार, वो गलत चीज नहीं देगा, है ना। जैसे हमारा, मैं हम लोग जहाँ से मिसाल दे रहा हूँ, जहां से हम लोग मिल्क लेते हैं, अब उसने बहुत सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, बहुत सारे प्रोडक्ट निकाल दिए उसने, अपना मक्खन भी निकाल दिया उसने, जो है वो मटका कुल्फी भी निकाल दी, तो वहीं से ले रहे हैं, हमारा ट्रस्ट बिल्ड हुआ है। तो आपकी वेबसाइट, जो आपके पास वेबसाइट बनाता है, तो दूसरे के पास जो है वो एसईओ करवाने क्यों जाए, आप ही उसको क्यों ना एसईओ करके दें, आप ही उसको एनालिटिक्स क्यों ना करके दें। और जब आप उसको करके देंगे तो आपके पास एक कस्टमर लॉन्ग टर्म के लिए टिक गया। भाई आपका डिजिटल मार्केटिंग का काम भी आप ही करके दे रहे हो, ठीक है, एनालिटिक्स करके दे रहे हो। अच्छा, वो आपको जो बताता जा रहा है, डिजिटल मार्केटिंग बहुत इजी है, वो भी हम थोड़ा सा इसको टच अप कर लेंगे। उसके बाद उसकी वेबसाइट की जो इनसाइट्स है वो भी आप उसको बता के दे रहे हो कि ये सारी जो है आपकी वेबसाइट की इनसाइट्स हैं, इतने लोग आपकी वेबसाइट्स में आ रहे हैं, इतने लोग उसमें टिक रहे हैं, इतने लोग जो है वो इंगेजमेंट है। भाई मेरी वेबसाइट में परसों बंदा कौन सा आया, उसने किन किन चीजों को देखा, किन किन चीजों पे उसने जो है वो क्या बोलेंगे इंटरेस्ट दिखाया। इलेक्ट्रॉनिक देखना आया, मोबाइल देखना आया था, लेकिन मोबाइल के साथ तो 3-4 चीजें इलेक्ट्रॉनिक की और भी देख के गया, तो मेरे पास उसका क्या हुआ, डाटा आ गया। अब मैं बाद में उसको ट्रैक कर सकता हूँ, भाई मोबाइल देखने आया था लेकिन हैंड फ्री भी 5-6 देख के चला गया। अब मेरे पास हैंड फ्री की कोई ऑफर आती है ना, मैं उसको दिखाऊंगा, उसको मेल कर दूंगा, उसको व्हाट्सएप कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास डाटा तो उसका मौजूद है ना। उसने जब मेरी वेबसाइट पे आया था, उसने फॉर्म फिल करा था, उसका नंबर भी आ गया मेरे पास, और उसका ईमेल एड्रेस भी आ गया, ठीक है। अब कभी भी हम उसको जो है वो दिखा सकते हैं चीजों को। और ऐसा होता है, अगर बार बार कोई चीज दिख रही होती है ना, तो आप एक दफा उसको ले भी लेते हैं, बोले ट्राई तो करो, बार बार दिखा रहा है वो, है ना। तो यही चीज हम भी जो है वो इस्तेमाल करने वाले हैं। उसके बाद है हमारे पास ये सारी चीजें देखेंगे, ई कॉमर्स, एसईओ, एनालिटिक्स को। अच्छा, कन्वर्ट करवाना है किसी भी कस्टमर को रेवेन्यू पे, ठीक है, वो दे के ना जाए, वो लेके भी जाए, ठीक है। तो हम इस तरह की वेबसाइट्स को बनाएं, इस तरह के अपने यूजर एक्सपीरियंस दे कि वो लेकर भी जाए,
ठीक है, और लेकर कब जाएगा, जब उसको बिहेवियर का पता होगा। तो बिहेवियर का बताना। अच्छा, रिपोर्टिंग्स को देखना, भाई ये सारे रिपोर्ट आ गया ना मेरे पास, भाई ये कस्टमर कौन सी चीजें देख रहा है, ये सारी मेरे पास रिपोर्ट आ गया उनका, ठीक है। अच्छा, डेटा प्राइवेसी, तो ये भी हम जिसको देख रहे होंगे कि डेटा को कोई चुरा ना सके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको एक प्रोजेक्ट दूंगा, सब करने के बाद एक प्रोजेक्ट आप बनाएंगे, ठीक है। आपको मैं कोई भी जो प्रोजेक्ट दे दूंगा, फिर आप पूरा प्रोजेक्ट को बनाएंगे, टीम हम बना लेंगे 3 स्टूडेंट्स की, 4 स्टूडेंट्स की, ठीक है। तो उसमें ये होगा, आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा, और वो वेबसाइट को हम इंशाल्लाह जो है वो लॉन्च भी करवा देंगे, ठीक है। बहुत कम पैसों में लॉन्च हो जाती है, तो लॉन्च भी करवाएंगे, तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा, और आपका ये आपकी सर्टिफिकेट में और आपकी सीवी में भी ये चीज डाल सकते हैं, भाई आपके अचीवमेंट्स हैं, आपने ये चीज बना चुके वेबसाइट, ठीक है। आप कहीं जॉब के लिए जाते हैं तो बता सकते हैं मैंने ये वेबसाइट बनाई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास वेब डेवलपमेंट की ये कुछ चीजें होती है, एनालाइज करवाना, यूजर सेंट्रिक ऐप डेवलपमेंट, ठीक है, टेस्ट करवाना, उसको डिप्लॉय करवाना, उसके डेटाबेस को चेक करना, और दोबारा ये जो साइकिल चलाते रहना, ठीक है, मेंटेनेंस का काम। उसके बाद ही हमारे पास 6 फेजेस होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के। सबसे पहले हमारे पास आता है एनालिटिक्स। एनालिसिस में क्या होता है भाई, यूजर की प्रॉब्लम्स को समझना, आपने अपने जो क्लाइंट है उसकी प्रॉब्लम को समझना, प्रॉब्लम से मुराद ये कि उसको चाहिए क्या, पहले इस पूरी चीज को देख लेना, उसके बाद उसको थोड़ा सा डिजाइन करके दिखाना, मतलब वो कहता है लमसम डिजाइन हम करके देते हैं, यस सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल, यस डिजाइन हमने उसको करके बताया, बैकएंड में कोडिंग नहीं करी, लेकिन फ्रंट एंड में थोड़ा सा कोड करके हमने उसको दिखा दिया कि भाई ये चीजें हैं। अच्छा, उसके बाद डिप्लॉयमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट की तरफ जाना, उसके अंदर जो कोडिंग्स करना, उसके बाद कोडिंग लगाने के बाद उसको चेक करना, इन चीजों से हम उसको गुजारेंगे, चेक करने के बाद उसको डिप्लॉय करवाना, इंस्टॉल करवा देना, ठीक है। इंस्टॉल के बाद आता है मेंटेनेंस, कि हम हर महीने उससे कुछ फीस ले लेंगे, 5,000 रुपए, 3,000 रुपए, क्योंकि हम स्टार्टिंग में काम कर रहे होंगे तो हम 2,000 भी ले लेंगे, 2,000 भी बहुत है ना, हर महीने वो हमें 2,000 रुपए दे रहा होगा, और जब हम उस पर कोई प्रॉब्लम्स आएंगी तो हम बैठे बैठे जो है वो भी हम बता देंगे कि बैठे बैठे जो है वो मैं आपके पीसी पे आके उसको सही कर सकता हूँ, ठीक है। आपको वहां पर फिजिकल जाने की जरूरत नहीं, आप बैठे बैठे जो है वो अपने कंप्यूटर से उसके कंप्यूटर के जो भी प्रॉब्लम्स होगा, ज्यादा प्रॉब्लम्स क्या आती है, डेटाबेस फिलअप हो जाती है, मतलब अगर उसकी जो डेटाबेस हमने बना के दिए वो 10,000 लोगों के दिए हैं, और 10,000 लोग जब उसमें पूरे आ जाते हैं, फीस स्ट्रक्चर में ये अक्सर आता है स्कूल्स में, तो अगर वो फिलअप हो जाता है ना, तो वो आगे लॉग इन भी नहीं हो रहा था, इवन के कभी लॉग इन नहीं हो रहा होता, पासवर्ड सही डाला लॉग इन नहीं हो रहा, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो ये सारे प्रॉब्लम आप बैठे बैठे जो है सॉल्व करना होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पास ई कॉमर्स के आगे क्या फीचर, ई कॉमर्स आगे बहुत ज्यादा तरक्की करने वाला है। सबसे पहले सोशल सोशल कॉमर्स आने वाला है, सोशल कॉमर्स जो है वो सारा सारा ई कॉमर्स जो है वो सोशल मीडिया पे जाना, सोशल मीडिया पे जाने वाला। मेटावर्स आपने ऑलरेडी देख चुके, मेटावर्स क्या होता है, आप एक्सपीरियंस करते हो मेटावर्स को, ठीक है। आपने क्या करा, आपने AR VR का सारा स्ट्रीमिंग होगा, आपने क्या करा, आपने ग्लासेस पहने, ठीक है, आप पूरी दुनिया में चले गए, उस जो है वो आपने पर्टिकुलर उस वेबसाइट पे चले गए, बराबर फिजिकल स्टोर आपको ऐसा दिखा रहा है, फिजिकल स्टोर में आपको दिखा भी रहा है, उसका बॉर्ड दिखा रहा है, भाई सर आप ये आईफोन ले लें, आप बता रहे हैं इसमें कौन कौन से फीचर है, आपको सारे बॉर्ड जो होगा उनका, उन्होंने जो भी सेट किया होगा, वो उनका जो बॉर्ड होगा वो आपको बता रहा होगा, सर आप ये ले, इसके अंदर ये फीचर है, इस आईफोन में ये फीचर है, आईफोन 15 आया इसमें ये फीचर है, आप कह रहे नहीं यार ये अगर इसके कोई इसके जैसा कोई है तो उसको दिखाने में टाइम लगेगा ना, तो फिजिकल स्टोर में जाएंगे, वो बेचारा ढूंढ रहा होगा, किसी और दुकान से मंगवा के ला रहा होता है, ऐसा होता है ना, तो उसके बाद अवेलेबल नहीं होता, लेकिन यहाँ पर ये कि फौरन आ जाएगा, क्योंकि सारा का सारा आपने AR पे चला रहे हो उसको, VR पे आप उसको दे रहे हैं, तो ये सारा एक्सपीरियंस जो है वो आने वाला है बहुत जल्दी। मतलब अगर आपने देखा होगा मोबाइल जो है ना वो 2 साल में एकदम छा गया, आहिस्ता आहिस्ता नहीं आया, पहले नोकिया था, नोकिया से एकदम जो स्विच हुआ है ना हमारे पे एंड्रॉइड में, और एकदम से 2 साल में पूरी मार्केट में आ गया, उसके प्राइस एकदम घट गए, क्योंकि एकदम बल्क क्वांटिटी में आना शुरू हो गया, एकदम उसके प्राइस घट गए। आप जो भिखारी होता है उसके पास भी आपने देखा होगा, जो मांगने वाला होगा उसके पास भी जो है वो एंड्रॉइड मोबाइल्स होते हैं, है ना, वो इसी वजह से होता है, तो इसी यही एक्सपीरियंस जो है वो आगे ई कॉमर्स में भी आने वाला है, ठीक है। आप ये दूध वगैरह जो है वो आप ऑनलाइन ले रहे होंगे, छोटी छोटी चीजें भी आप ऑनलाइन मंगवा रहे होंगे, तो रादर कि हम दूसरों पे डिपेंड हो, हम पहले से जो है इस चीज को पकड़ लें, ठीक है, जिसमें आपका VR भी काम में आएगा, आपका वॉइस, मतलब मैं जो बोलूंगा मुझे जो है सर्च करके दिखा रहा होगा, ठीक है, आपका जो है वो पेमेंट मेथड्स इसमें इंप्रूवमेंट होगी, AI का इसमें बहुत अच्छे से काम होगा। फेसबुक और जो है इंस्टाग्राम, फेसबुक की आपको पता है सबसे बड़ी मार्केट है सोशल मीडिया, सोशल मीडिया की मार्केट में फेसबुक नंबर 1 पे आता है, सेकंड नंबर पे कौन सा था, यूट्यूब,
यूट्यूब पार्ट है। इंस्टा खैर वो फेसबुक का ही पार्ट है, फेसबुक ने ही खरीद लिया है उसको। सेकंड नंबर पे हमारे पास यूट्यूब आता है, ठीक है। अच्छा, ये ग्रोथ इसकी देखें, अगर मैं ग्रोथ की बात करूं ना, तो यहाँ पर इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा आगे जा रहा है। खैर टॉप 10 में पाकिस्तान नहीं है, इंडिया बहुत ज्यादा आगे जा, 19% से ये ग्रोथ कर रहा है। 19 पॉइंट मतलब 20% पे ये ग्रोथ कर रहा है हर साल। 20% वाला आज 100 रुपए कमा रहा था ई कॉमर्स में, तो नेक्स्ट ईयर जो है वो 120 रुपए कमा रहा है। नेक्स्ट ईयर जो है वो 120 और जो है वो कितना हो जाएगा, 120 और उसका मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन जो है वो 300 के करीब चला जाएगा। इस तरह जो है वो मल्टीप्लाइज हो रहा है वो। अगर मैं उसके बाद इंडोनेशिया की मार्केट देखें 17%। अच्छा, चाइना, अगर मैं ई कॉमर्स की बात करूं, चाइना नंबर 1 पे, तो यहाँ पर ये इसका जो रेशो दिखा रहा है वो ग्लोबल एवरेज की बात करूं तो यहाँ पर 9.6। अब आप बोले सर 9.6 क्यों आ रहा है, चाइना तो नंबर 1 पे। तो इस वजह से, क्योंकि वो इतना ज्यादा आगे निकल चुका है कि वो बहुत तेज भाग रहा है, तभी 9.6 ही जा रहा है, ठीक है। और नंबर 1 पे मार्केट है। सेकंड नंबर पे अमेरिका आता है, थर्ड नंबर पे हमारे पास जो है वो इंडिया आता है, ठीक, ई कॉमर्स में। और हम भी इंशाल्लाह जो है वो आगे जाके, क्योंकि गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई, तो हम भी जो है इंशाल्लाह आगे निकलेंगे इसमें। अच्छा, उसके बाद आता है फ्रीलांसिंग का पार्ट, जो हम इसको एंड में जो है इंशाल्लाह देंगे। फ्रीलांसिंग में जो है वो आप, फ्रीलांसिंग बेसिकली होता क्या है भाई, आप जो है वो ऑनलाइन अर्निंग कर रहे होते हैं एज पर जॉब, एज पर टास्क के हिसाब से। आपको जो टास्क दिया जाता है, टास्क कंप्लीट करा और आपको पैसे मिल गए, तो इसको कहते हैं फ्रीलांसिंग, ठीक है। आपको डिपेंड नहीं होना पड़ता, आपकी मर्जी के आवर्स होते हैं, छुट्टी करना है छुट्टी करें। समटाइम ऐसा होता है 15 दिन जो है बहुत टफ जा रहा है, तो 15 दिन एकदम छुट्टी, मतलब कोई काम ही नहीं आ रहा होता समटाइम। क्योंकि मेरा दोस्त फ्रीलांसिंग करता है, तो कम 10 दिन 15 दिन जो बहुत टफ जा रहे होते हैं, क्योंकि टास्क मिला होता है 3 दिन में कंप्लीट करना, 4 दिन में कंप्लीट करना, 1 महीने में कम, 2 महीने का काम वो 1 महीने में करवा रहे होते हैं आपसे, तो उसको कंप्लीट करके देना, लेकिन पे बहुत अच्छी दे रहा होता है, ठीक है। मतलब देखो, अगर वो वहां के बंदे से करवाते हैं तो उसको जो है वो 6 लाख 10 लाख रुपए देना पड़ रहा है, और यहाँ के बंदे को 1 लाख रुपए दे रहा होता है वो। लेकिन यहाँ के लिए तो 1 लाख भी बहुत हो जाते हैं, समझ में आ रही है बात, इसलिए। अच्छा, उसके बाद हम जो इन सारे प्लेटफॉर्म को नहीं देखेंगे, हम जो मेन प्लेटफॉर्म है हमारे पास, बस हो गया है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ओके। अच्छा, अपवर्क, फाइवर, लिंक्डइन, ये 3 जो बड़ी हमारे पास मार्केट्स हैं, इसको हम बड़ा टच करेंगे, ठीक है। अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया, और लिंक्डइन। लिंक्डइन तो आप लोग खैर जानते नहीं है, लेकिन लिंक्डइन बहुत अच्छी मार्केट है हमारे पास, ठीक है। इसको हम देखेंगे भी किस तरह हम इस पे काम करते हैं। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास भाई बिकम फ्रीलांसिंग। आप जो है वो सबसे पहले एक गोल पकड़ेंगे, आपको काम क्या करना है, सब पे तो काम नहीं कर सकते ना, तो अपनी जो भी एक्सपर्टीज है उस पर आप पहले काम करेंगे, पहले खुद सीखेंगे, काम सीखेंगे तो आप उसको काम को जो है पैसे लेंगे ना उसके, और अगला दे भी देगा हंसते हुए कि यार इसको काम आता है, ठीक है। सेकंड चीज है डिटरमाइन द टारगेट मार्केट, आपको किस मार्केट में आपको जाना है, ठीक है। डेवलपर की अलग मार्केट है आपके पास, अगर मुझे छोड़ता है ना, तो वो कहते हैं यार मुझे 5 की रैंकिंग दे देना, तो मैं क्या करता हूँ, उसको 5 की रैंकिंग दे देता हूँ, क्योंकि जानने मैं बोलता हूँ यार चलो यार किसी का भला हो जाए। तो रैंकिंग से बहुत फर्क पड़ता है, जो नया आदमी आता है ना वो रैंकिंग देखकर काम दे रहा होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डिसाइड करते हैं रेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप अपना रेट जो है वो स्पेसिफिक रखेंगे। अगर देखो 100 रुपए की कोई प्रोडक्ट है और आप अगर उसको 20 रुपए कहेंगे ना, तो लोग कहेंगे नहीं यार इसको काम हम नहीं आता, इसको रेट का ही नहीं पता कि मार्केट में रेट क्या है। तो 100 रुपए की प्रोडक्ट अगर आप नए भी आए तो उसको एटलीस्ट 90 रुपीज तो लें उसके, ठीक है। तो 100 के आप 100 ही लेंगे, ज्यादा रेट लेंगे तब भी नहीं आता। तो रेट बड़ा आपको देखना पड़ता है मार्केट को, और वो रेट आपको तब पता चलेगा जब आप मार्केट में जाएंगे और दूसरे फ्रीलांसर्स को देखेंगे कि वो कितने बिट पे लगा रहे हैं काम, ठीक है। तो उसके बाद है मार्केट योर सर्विसेज, अपने आप को भी जो है वो मार्केट करवाना, ठीक है। प्रॉफिट नीश, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास जो ऑनलाइन पोर्टफोलियो बना, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा आपकी वेबसाइट एक होनी चाहिए, डिटरमाइन योर फीस, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद है आपके पास अपने नेटवर्क को बिल्ड करना, लोग कुछ बना लेना। भाई आपके पास 10-12 लोग ऐसे जो आपको काम दे रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट जो है वो आपका महीने का 1.5 महीने का खर्चा आपको अच्छा सा मिल जाता है, ठीक है। तो आपको ज्यादा भागने की दौड़ने की जरूरत नहीं, तो एटलीस्ट इतने लोगों को अच्छे से परफॉर्मेंस देना कि वो आपको हर महीने जो है वो काम देते हैं, ठीक है।
कुछ आप क्लाइंट बना लेना, और क्लाइंट आपके तब अच्छे से बनेंगे जब उनको अच्छे से आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास, तो ये आपके पास सक्सेसफुल आ जाते हैं, ठीक है, छठा पॉइंट सक्सेसफुल का है। और ये हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं, ठीक है, हमारे पास सब। अच्छा, मैं माइक जो है वो सर फरहान को दे रहा हूँ, जो कि हमारे पास सीईओ है। सर थैंक यू। All right. So with that, obviously, we really thank Dinesh for providing wonderful presentation on what you will be learning in e-commerce, web designing and web development, UI UX training course. और सबसे ज्यादा जो अहम चीज है वो आप ऑलरेडी इसमें से ही अंदाजा लगा रहे होंगे कि कितना इलाबोरेटिवली हमने सारी चीजों को डिफाइन किया है। क्योंकि देखें, हमारे लिए सबसे बड़ा ये है कि हम अगर आपको 4 पॉइंट्स वे बता दें कि भाई ये कवर होगा, और उसके बाद हम फिर बाकी सारी चीजें एक्चुअल ट्रेनिंग में, नो, हमने सारा कंटेंट आपसे डिस्क्लोज कर दिया है कि भाई ये चीजें कवर होंगी। सब चीजें जो है वो ये इस तरीके से सारी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो मेन चीज आपके लिए अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि आपको अब डिसीजन लेना है कि फर्दर जो है वो आप अपने स्किल्स को ग्रो करेंगे, और उसके लिए साइन अप जो करेंगे तो उसके लिए आपको क्या स्पेशल ऑफर मिलेगी। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी काम बगैर स्पेशल ऑफर के नहीं होता। होता है? कोई काम होता है बगैर स्पेशल ऑफर के? अगर आप कहते हैं तो मैं आपसे फिर स्पेशल ऑफर नहीं शेयर करता, ऐसे ही हम आगे काम बढ़ा देते हैं। जी हमारी ऑनलाइन ऑडियंस, ऑफर हो जाए, ऑफर हो जाए या नहीं, पर स्किप कर दूं? चल, इस पे जो है वो जल्दी से जवाब आना शुरू हो जाते हैं। यस प्लीज, बिल्कुल यस, हाँ यस ट्रेंडिंग पे आना शुरू हो जाता है कि जी यस यस यस। ओके, सो बिफोर वी कंटिन्यू ऑन द स्पेशल ऑफर, लेट अस इन्फॉर्म यू अबाउट फ्यू ऑफ द वैल्यू एडेड सर्विसेज कि हम जो आपको प्रोवाइड करते हैं। एक तो हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट आईटी लैब्स हैं। आई एम प्रीटी श्योर कि यहाँ पे जो फिजिकल ऑडियंस है वो तो ऑलरेडी इस चीज को विटनेस कर रहे हैं, बाकी भी जगहों पे हमारे कंप्यूटर्स हैं, सब चीजें। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे ऑनलाइन ऑडियंस होती है जो कि अभी डेमो ऑनलाइन अटेंड कर रही है लेकिन ट्रेनिंग लेने फिजिकल आएगी। तो उनके लिए जो है वो यहाँ पे हमने अपने जो सेंटर है उसकी पिक्चर शेयर की हुई है कि स्टेट ऑफ द आर्ट आईटी लैब्स, एयर कंडीशन रूम्स, प्रोजेक्टर्स, ये सब हमने सिक्योरिटी गार्ड, आपकी अपनी प्रोटेक्शन और आपकी अपनी जो है वो एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और एक अच्छा प्रोफेशनल माहौल देने के लिए जो है वो आपको ये प्रोवाइड की गई है सर्विसेज, जो कि सारी आपको इसी ट्रेनिंग फीस में, आपको ऑब्वियसली हमें उस ट्रेनिंग फी में ज़ाहिर है इन सब एक्सपेंसेस को कवर भी करना होता है, और साथ में ऑब्वियसली आपको एक अच्छी डिलीवरी भी देनी होती है। लेकिन इसके साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि आपसे अगर कोई सेशन मिस हो जाता है या आप किसी सेशन को रिपीट करना चाहते हैं तो आपको एलएमएस के थ्रू, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा, जहां पे आप सेशन को रिकैप करके उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। क्योंकि ये सारे सेशन हमारे पास लाइव जो है, इनकी रिकॉर्डिंग भी होगी, जो है वो एक यूजर आईडी पासवर्ड के बेसिस का आपको एक्सेस, हाँ वो एक्सेस आपको ऑब्वियसली, हम जो है वो 2 महीने की ट्रेनिंग है और 6 महीने एक्स्ट्रा, तो टोटल 8 मंथ्स का एक्सेस होगा उसका आपको, ताकि आप जो है वो 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद 6 महीने का आपको अगर कोई रिकैप करना हो या आपको रिवाइज करना हो तो एटलीस्ट आपके पास इतना टाइम हो कि आप उसको रिव्यू कर सके। तो 8 मंथ्स का एक्सेस आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और जब ट्रेनिंग एंड हो रही होगी तो आपको एक फाइनल प्रोजेक्ट भी दिया जाएगा जिसकी बेसिस पर आपको गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। तो फाइनल प्रोजेक्ट भी बहुत नेसेसरी है, और इसके साथ साथ आपकी जो 80% अटेंडेंस है वो भी नेसेसरी है ताकि आप सर्टिफिकेट के लिए क्वालिफाई कर सकें। ये आपके अपने फायदे के लिए, आप अगर फाइनल प्रोजेक्ट देंगे तो उसमें आपका ही फायदा है कि आपको लगे यार मैंने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, कहाँ पे मैं फीडबैक ले सकता हूँ या क्या फीडबैक ले सकती हूँ। तो वो जब आपको जब उसके थ्रू, फाइनल प्रोजेक्ट थ्रू आपको लर्निंग होगी, और उसी में ही फिर आपका आगे फाइनल सर्टिफिकेट भी मिलेगा आपको उस फाइनल प्रोजेक्ट के बेस पे। तो ये आपके लिए अपना फायदा है कि आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी साथ साथ। अच्छा, इसके साथ साथ हम डिफरेंट कंपनीज में भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आप डिफरेंट कंपनीज का नाम देख रहे हैं, जैसे केएफसी है, यूबीएल बैंक है, और मीजान बैंक है, और स्टेफडा गवर्नमेंट के इदारे, चेजअप है। आई एम प्रीटी श्योर चेजअप का आपने देखा होगा। तो इनकी कंपनीज को हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर चुके हैं इन द पास्ट। अच्छा, इसके साथ साथ अब वो टाइम आ चुका है जब
क्या होगा, क्या होगा? इस पे जो है वो सब जो है ना मिलके बोलते कि स्पेशल। चले जी, तो आपके लिए ये स्पेशल ऑफर हम अब रिवील कर देते हैं। इसमें जो है वो ये ट्रेनिंग आपके लिए पहले थी 7,500 पर मंथ की बेसिस पर और 13,000 लमसम फी, लेकिन आज क्योंकि आपने डेमो अटेंड किया है तो आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट पे 6,970 पर मंथ, या फिर आप अगर लमसम फी पे करेंगे तो फिर 12,350। ये मतलब पर मंथ के बेसिस पर, अगर पर मंथ पे और भी थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाए, लमसम में और भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप अगर लमसम में 12,350 2 मंथ्स के पेमेंट है एडवांस में कर देंगे तो आपको और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये आपके लिए कंप्लीट कोर्स की फीस, इसमें टैक्सेस भी इंक्लूडेड है, आपकी गवर्नमेंट की जो सर्टिफिकेट है वो भी इंक्लूडेड है। इसमें आपको लाइफ टाइम व्हाट्सएप कम्युनिटी सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी, आपको एलएमएस की रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाएगी, आपको जो है वो 32 आवर्स की लर्निंग भी प्रोवाइड की जाएगी, और इसके साथ साथ आपको आईटी लैब्स की प्रैक्टिस, प्रोजेक्टर, सब चीजें आपको बेनिफिट दिए जाएंगे, ताकि बुनियादी मकसद ये है कि आप सीखें और उसको अप्लाई करें और डॉलर्स में अर्न करें। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑल प्रोग्राम। रजिस्ट्रेशन का लिंक बिल्कुल सिंपल है, आपको ये लिंक जो है वो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ चैट बॉक्स में। अच्छा, फहद साहब ये बड़ा आपका मुफीद और बेहतरीन मशवरा है, लेकिन आई एम रियली सॉरी, इसके ऊपर हम अप्लाई नहीं कर सकते अभी फिलहाल। तो कहते हैं ऑनलाइन पे तो जो है वो डबल ऑफर होनी चाहिए। अच्छा जी, तो जो है वो ऑलरेडी देखे जो लर्निंग हम आपको दे रहे हैं उस हिसाब से ये जो फीस है ये कुछ भी नहीं है। आजकल के लर्न में आप देखें, लर्न कर रहे हैं आप कहीं भी अगर आप जा रहे हैं तो एक आप वेबसाइट ही अगर ठगी बुरे से बुरी वेबसाइट भी ले लें तो वो 35-40 हजार रुपए की एक वेबसाइट बन जाती है। 35-40 हजार तो कहीं गए नहीं। कहां पे आप एक महीने में 6,900 दे रहे हैं, कहां पे एक महीने में 1 9 मिल रहा है, वही 35,000 चार्ज कर रहे हैं आप उसको, कुछ भी नहीं है। उसी एक हफ्ते में रिटर्न आ जाना है। तो आप इसको ऐसे कंपेयर ना करें कि ये कहां जा रहा है, ये करें कि जो जा रहा है उसके आ रहा कितना है, और वो तो 3 गुना ज्यादा आ रहा है। वो तो बेसिक, जो बेसिक वेबसाइट है 35,000 वाली, अगर ई कॉमर्स वाला प्रॉपर स्टोर बनाया वो तो और भी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो दैट इज व्हाट रियली द मेन ऑब्जेक्टिव इज। तो हमारा बस मकसद इसमें यह है कि आप सीखें, आगे बढ़ें और आपको जो है वो फायदा हो इससे। और रजिस्ट्रेशन लिंक आपसे शेयर कर दिया गया है। कोई भी क्वेश्चन, जो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, आई एम प्रीटी श्योर कि ये डेमो जो है वो 7:30 तक एंड होना था, लेकिन थोड़ा सा डिले हो गया है, बट वो भी इसीलिए हुआ है कि हम आपको जितनी नॉलेज देना चाहें वो दे रहे हैं। और दूसरी बात, आपसे मुझे एक सवाल पूछना है कि आप जो ऑब्जेक्टिव लेकर आए, क्या वो आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ या नहीं हुआ? राइट, ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ। देखिए यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है कि भाई जो ऑब्जेक्टिव आप लेकर आए उस ऑब्जेक्टिव में हम आपको काम, ताकि टाइम जाया ना हो। और इसी तरीके से आगे भी जो ट्रेनिंग सेशंस कंटिन्यू होंगे तो उसमें भी हम जो है वो आपको इसी तरीके से लर्निंग के बेनिफिट देते रहेंगे, ताकि आप सीखें और उसमें से अप्लाई करें और उसमें से आप जो है वो इनकम अर्न करें। तो एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव? देखें, बात वही है कि 2 मंथ्स में 3 क्लासेस पर वीक हो रही हैं और आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा टाइम दिया जाएगा। तो कुछ लर्निंग यहाँ पे ऑब्वियसली हम आपकी सुपरविजन में आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको घर पे भी जाके प्रैक्टिस करनी है। और फिर जाहिर है 2 महीने में कोई भी अगर ये कहे कि मैं एक्सपर्ट हो जाऊंगा, तो एक्सपर्ट तो 2 महीने में कोई नहीं हो सकता, लेकिन 2 महीने में आप इतना आपका माइंड चल जाएगा कि अगर आप कोई वेबसाइट बनाना चाहें तो उसके लिए टूल्स जो चाहिए, उसके लिए जो आपको प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए जो यूजर एक्सपीरियंस सोचना है, उसके लिए जो आपको रिसोर्सेज गैदर करनी है, और जो आपको इनपुट चाहिए, उसके लिए आप जो है ना कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। फिर ऑब्वियसली उसके साथ साथ एक्सपीरियंस आता जाएगा। फिर जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट करते जाएंगे उस प्रोजेक्ट में आपको और कॉन्फिडेंस आएगा, और तजुर्बा जो है वो एक्सपीरियंस किसी चीज को बीट नहीं कर सकता। लेकिन वही जैसे मैंने ये कहा कि ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी स्टार्टिंग एक चीज हो जाए, तो कहीं से तो स्टार्ट करना होगा ना उस बड़ी जर्नी को। तो ये वो पहला कदम है आपकी उस स्टार्टिंग जर्नी का, और उसमें इंशाल्लाह ताला आप इतने काबिल हो जाएंगे कि आप अपनी
खुद बलबूते पे एक वेबसाइट बना लें ई कॉमर्स, ये इंशाल्लाह ताला आपका हम मेक श्योर करेंगे। और सेकंड ये कि इस पे मैं भी एक चीज बोलना चाहूंगा, देखो यहाँ पर उसे मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ाता रहा हूँ एक टाइम से, और अभी भी पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ पर जो है टारगेटेड पढ़ाया जाता है, मतलब ऐसा नहीं होता लंबा लंबा नहीं किया जाता, तो बहुत जगहों पे ऐसा होता है बहुत लेंदी करवा दिया जाता है, मतलब एक चीज करवा दी आप प्रैक्टिस कर दे, तो ऐसा नहीं होता, बहुत ज्यादा मैं यहाँ पर बोलना पड़ता है, समझे, और उसके बाद उसको प्रैक्टिस करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसके बाद सपोर्ट, तो जो सपोर्ट रहता है वो मेरा स्टूडेंट्स के साथ हमेशा रहता है, और कहीं पर भी आप फंस रहे होते हो तो वो अभी भी मुझे कॉल करते हैं, सर ये करवा दे, सर यहाँ इसको देख लेता है, तो वो मुझे जो है स्क्रीन शेयर करते हैं, मैं वहीं से जो है उसको सेट करके जहां तक हो सकता है मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट, जाहिर सी बात है आप स्टूडेंट, तो उसको जो जितना सपोर्ट होता है हम उसको देते रहते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? जी हमारी ऑनलाइन ऑडियंस, एनी क्वेश्चंस? ऑनलाइन ऑडियंस तो कह रही है सर डायरेक्ट लिंक शेयर करें व्हाट्सएप पे, हम रजिस्टर होने वाले हैं, दैट्स इट, और कोई क्वेश्चन नहीं? अस्सलाम वालेकुम सर, आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी श्योर, गो ऑन गो ऑन। अच्छा सर, मैं चाहूंगी कि आप मुझे पहले डेज बता दें जो आपने अभी कोट किए थे, 3 डेज। जी जी, डेज हैं आपको, मैं यहाँ पे आपको कंफर्म कर देता हूँ, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, राइट, 3 दिन है, अच्छा ट्यूसडे, सर, वेडनेसडे, उस थर्सडे। पे उस पे रिक्वेस्ट ये सर, क्योंकि जैसे बहुत सारे लोग वर्किंग भी हैं, जैसे मैं वर्किंग हूँ तो मैं 6 o'clock फ्री होती हूँ, ठीक है, मेरे लिए यूनिवर्सिटी रोड तक आना तो पॉसिबल नहीं है, हो सकता है मैं आपके ऑनलाइन सेशंस ही लूं, तो हम्म, मैं मेरी ये रिक्वेस्ट है कि एक तो टाइम थोड़ा सा प्लीज आगे कर दें, अगर 6:30 तक भी हो सकता है, ताकि हम लोग एटलीस्ट हमारा सेशन मिस नहीं हो, इवन इफ यू आर टेकिंग इट ऑनलाइन, एटलीस्ट हम स्टार्ट से ले सकें, तो सिक्स बिल्कुल। ओ क्लॉक तो हम फ्री होते हैं वहां से। दूसरी बात ये है कि आप इस सारे वीक डेज रखें, या जी तो आप इसमें से कुछ ऐसा कर लें कि एक वीकडे दो वीकेंड पे, या 2 वीकडेज एक वीकेंड पे, ताकि हमारे पास ये चांस हो कि हम इस अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छे से अवेल कर सके, ज्यादा से ज्यादा अवेल कर सके, क्योंकि ये चीज मैंने जिन्होंने व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया था मैंने उनसे भी कही थी कि बहुत सारे लोग वर्किंग होते हैं बट दे डू वांट टू अटेंड, राइट, और उनके बिल्कुल लिए एक ये बैरियर है। बिल्कुल। चले, एक बात की तो बड़ी खुशी है हमें कि आपको जो है वो टेक्निकल कंटेंट से रिलेटेड इतना कोई क्वेश्चन नहीं है, बिकॉज वो ऑलरेडी इतना अच्छे तरीके से कवर हो गया कि उससे रिलेटेड तो कोई नहीं है, अब शेड्यूल से रिलेटेड है, तो वो ऑब्वियसली हम आपस में डिस्कस कर सकते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। मिसाल के तौर पे वर्किंग डेज में अगर आप ये कह रहे हैं कि 6:30 से 8:30 कर दे, तो हम बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं है, 6:30 से 8:30 बिल्कुल हो सकता है। हाँ, वीकेंड पे मूव कर देना सेशन को, वो थोड़ा सा इशू हो सकता है, बिकॉज वीकेंड पे ऑलरेडी हमारी और भी क्लासेस बहुत सारी चल रही होती है, तो उसमें अकोमोडेट कर देना ओवर द वीकेंड समटाइम्स बिकम्स चैलेंजिंग, ऑल्दो आई एम नॉट प्रॉमिसिंग यू ऑन दैट, बट व्हाट माय प्रॉमिस इज राइट नाउ फॉर यू के टाइम तो आपके लिए आज ही मैंने चेंज कर दिया, 6:30 to 8:30 फॉर श्योर, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है। वीकेंड का मेरे ख्याल से हम एक दफा चेक कर लेंगे कि अगर हो सकती है पॉसिबिलिटी तो वील डू इट, बिकॉज हम तो जितना अकोमोडेट करना चाह रहे हैं उतना कर रहे हैं, कोई सा नहीं है, लेकिन वीकेंड्स हमारी ऑलरेडी वैसे ऑक्यूपाइड होती हैं टेंटेटिवली, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 6:30 to 8:30 इज फॉर श्योर। अच्छा, मोहम्मद फुरकान का क्वेश्चन है, यूएक्सएस सर्टिफिकेट इज गवर्नमेंट ऑथराइज? जी बिल्कुल, आपको गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड का मिलेगा ऑथराइज, और इंडोर्स मिलेगा उधर से, सो यू डोंट नीड टू वरी, और उसको आप जाके वेरीफाई भी कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ये बड़ा एक क्वेश्चन होता है, मैं भी जब एक टाइम में जा रहा था तो मैंने भी वही इंस्टीट्यूट पकड़ा है जो ऑथराइज, हाँ तो ये बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जब हम दे रहे हैं तो सर्टिफिकेशन, और अगर वो इंस्टीट्यूट ऑथराइज नहीं है हाँ तो सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है। जब हम कहीं बाहर जाते हैं ना, और ये बाहर जब जा रहे होते हैं हम, अब्रॉड जा रहे होते हैं, तो यहाँ पर वहाँ बड़ा काम आता है, जब वहां पर अपने डिग्री कोर्स करवा रहे थे, स्कॉलरशिप ले रहे होते हैं, तो यहाँ वहाँ बड़ी ये चीज काम आती है कि जो सर्टिफिकेट ले रहे हैं वो इंडोर्स होना चाहिए। ये So with that, I would really like to thank you all for your wonderful attendance, and I really look forward to welcoming you into the upcoming session, which is starting next week, Thursday, uh, on 14th September. 14th September को हमारा नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो रहा है, और इसकी जो पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो 12 सितंबर है, ट्यूसडे 12 सितंबर इज द लास्ट डेट टू गेट द ऑफर फॉर यू all. And I really look forward to welcoming you and offer you my best wishes for your learning experience at UXL.
अल्लाह आप सबको बहुत सारी कामयाबी दे, and I really look forward to having more success stories from you all. Thank you so much. Thank you so much. Farhan Shahid Qazi from UXL Training Platform, signing off.